मुस्कुराती सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, बड़ा एक जब अपने मौसम जब तब्दीली होती है ना तो सब बहुत अच्छा लगने लगता है। खूबसूरत मौसम था। आज जब मैं आ रही थी तो मैं कह रही थी अल्लाह पाक ऐसा ही मौसम रहे, हरियाली हर जगह नज़र आती है तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन दुख कब होता है, जी हाँ, तकलीफ़ कब होती है जब मैं अपने ही शहर में गंदगी देखती हूँ। और ये कोई और नहीं, ये हम और आप, हम सब की फैलाई होती है। जिस तरह हम अगर चाहें, जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, हम अपने एरिए, हमारे गलियां, हमारे रोड, हम इनको भी साफ़ कर सकते हैं और हम इनको रख सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है गाड़ी ड्राइव करते हुए जिनके बच्चे, अगर उनकी फैमिलीज पीछे बैठती है, वो ईजीएस्ट जो है वो पीते हुए जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कुछ भी है, अब जो है ना वो कचरा बाहर फेंक देते हैं। और अब बच्चों के सामने भी ये बिहेव करते हैं। तो हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अपने घर को साफ़ रखें तो हमारा मुल्क हमारा घर नहीं है, हमारा शहर हमारा घर नहीं है, हमारी गलियां क्या हमारी नहीं है। तो ये सब हमारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। तो बस ज़रा इस बात की थोड़ी जो तकलीफ़ होती है, अगर हम अपने बच्चों को ये छोटा सा मैसेज दें कि खुदा के लिए बेटा ऐसा नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्राइव करते हुए बच्चे आप स्कूल से लेकर आ रहे हैं और वो फ्रेंच फ्राइज़ खाते हुए वो रैपर बाहर फेंक देते हैं, तो आप एक शॉप पर या कोई भी अपनी सीट के पीछे रख सकते हैं। इस तरह बच्चों को एक बेस्ट मैसेज पहुँच जाता है कि उनको एहसास होता है कि गंदगी कहीं पर भी नहीं फैलानी चाहिए। उसकी तकलीफ चाहे हमारे बच्चों को या किसी के बच्चों को हो, ये सबको इसकी प्रॉब्लम्स जब ये शॉर्ट टाइम में हम लोग यानी स्टार्ट में नहीं रोकते ना, ये बाद में बहुत बड़ा जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ये मैसेज है और मैं कोशिश कर, मैं इसीलिए आज जो एज़ यूजुअल जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराती सुबह है और ये मुस्कुराहटें एक दूसरे के लिए बिखेरते रहें। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ जाने को बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ासतौर पर हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। अल्लाह इन सबको शिफा अता फरमाए और एक दूसरे को तकलीफ़ कभी ना दें, आसानियाँ पैदा करें अगर कर सकते हैं। जी हाँ, ये छोटा सा मैसेज है। और मैंने जिस तरह बात की, सफाई का ख्याल रखें, लेकिन कुछ लोगों को कुछ डेजिग्नेशंस मिलती हैं, जिस तरह अल्लाह पाक अच्छे लोगों के लिए कुछ काम मुंतखब करते हैं, इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ काम दिए जाते हैं और वो कोशिश उनकी पूरी होती है कि वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, हमारे लिए सहूलतें प्रोवाइड करें, लेकिन हमें भी आगे से मैनेज करना चाहिए। कहते हैं कुछ चीज़ लेना आसान है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनकी मुश्किलात कौन बढ़ा रहा है ये देखना पड़ेगा और उनकी कुछ बातें हैं जो हमसे वो शेयर करेंगे और हमारे दरमियान आप लोग भी मौजूद हैं, हमारे व्यूअर्स, और मैं चाहूँगी आप उनसे बात करें, कॉल करें, हम अपनी बात हमसे शेयर करें। तो आज बहुत ही मेरे बेहद इसरार पर काफ़ी दिन से बात हो रही थी, तो मैंने कहा प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम में आएँ, क्योंकि ये कराची का प्रोग्राम है और कराची के लोगों की कुछ बातें हैं, तो इनसे भी ज़रा बात हो जाए। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रेहान हाशमी, चेयरमैन सेंट्रल साबका MNA। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, काफ़ी देर मेरी आपने बात सुनी इसके लिए माजरत। छोटा सा बस मैसेज, हम अपने मुस्कुराती सुबह में जब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो अपने लोगों से बात करते हैं और कहते हैं अच्छी बात कहना करना जो है वो भी एक सदका जारिया है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कैसा लगता है जब ये सारी, जब फिर भी आप लोग जब इतना काम करते हैं तो फिर भी कुछ शिकायत आती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने सिविक सेंस की बात की, ये तो ना सिर्फ स्कूलों से बल्कि घर की तरबियत भी होती है। दूसरे ममालिक में सिविक सेंस को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ सेमिनार्स किए जाते हैं, पेरेंट्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है, पेरेंट्स को मोबिलाइज किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ओनरशिप की कमी है, आइदर वी लाइक इट और नॉट। उस ओनरशिप के ना होने की वजह से, अच्छा ओनरशिप का ना होना, हम सड़क पर बेहंगम अंदाज में पार्किंग के पैटर्न को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सड़क के ऊपर बसों के 20 सड़क पर रुककर पैसेंजर्स को पिक करना या ड्रॉप करने के रुझान से हम देख सकते हैं कि कितनी ओनरशिप है। मैं और आप, हमारी ओनरशिप की रिफ्लेक्शन है सड़क पर ट्रैफिक। अनफॉर्चुनेटली नहीं है वो, ख़ास तौर पे कराची का मामला जहाँ तक है। और कोई मैं बायसनेस नहीं कह रहा, बल्कि एक फैक्चुअल जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं वो देख रहे हैं। देखें, कराची बीइंग अ इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान डिप्राइव रहा है। जो कराची के लोग जिस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इकॉनमी में, उनको इन रिटर्न नहीं मिलता। जिस तरह अगर 5 बच्चे हैं किसी माँ के और वो
पहले तो हुआ करता था कि माँ के हाथ में ही तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन अमूमन माँ उस बच्चे को उस तनख्वाह का ज्यादा पोर्शन देती थी जो ज्यादा कमा के लाता था। कराची वो बच्चा है जिसको उसका दिया हुआ, क्या कंपेयर किया रेहान भाई ने, वाह नहीं एक मिसाल जबरदस्त, नहीं बहुत अच्छा किया, मैं यही बात कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा, मैं फैक्चुअल फिगर्स में तो बाद में आऊंगा। कराची जो इकोनॉमिक मैं एग्री हूं आपसे, नहीं मिलता कराची वालों को, अगर उसका सही मायने में आबादी के तनासुब से, जोग्राफियाई हदूदबंदी से, टैक्स के हिसाब से, टैक्स नेट के हवाले से दिया जाए तो कराची डिप्राइव ना रहे। हम जो बार बार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुतालबा करती है वो यही तो करती है कि जिसका जो ड्यू राइट है वो उसको मिल जाए। बिल्कुल सही। 20 साल पहले सेंसस हुआ, उसके बाद फिर थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के उसने सेंसस करवाया, लेकिन उस पर भी हमारी रिजर्वेशन है। देखें कराची में कच्ची आबादियों की तादाद बढ़ गई जी, ठीक है, पक्की आबादियों से बढ़ गई। अच्छा वो भी हमारे भाइयों कोई मसला नहीं है, सही। वर्टिकल एक्सपेंशन हुआ जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई, मगर ये अजीबो गरीब सेंसस हुआ कि जिसमें आबादी निस्बतन कम दिखाई गई, जिसपे हमारी रिजर्वेशन है। अच्छा जो शहर को मिलता है रेवेन्यू के रिटर्न में वो उसकी आबादी के तनासुब से मिलता है, रेवेन्यू जनरेशन के तनासुब से मिलता है, उसके जोग्राफियाई हदूद बंदी के लिहाज से मिलता है, जिसको एनएफसी कहते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ठीक। नेशनल फाइनेंस कमीशन से डिवॉल्व होकर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनता है। बदकिस्मती से हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त जो मुतासिबाना पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं वो एंटी अर्बन सिंध पॉलिसी है जिसमें अर्बन सिंध को बिल्कुल डिप्राइव किया हुआ है। अच्छा इन तमाम मुश्किलात के क़तई नज़र और इनकी मौजूदगी के बावजूद भी हम जो कराची के मैंडेट रखने वाले लोग हैं, जो कराचीआइट्स हैं, जो कराची को ओन करना चाहते हैं, ओन करते हैं और ओन करने की तरगीब देते हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। हम इन तमाम नामसाद हालात के बावजूद, देखें इलेक्शंस हो गए, बल्दियाती नुमाइंदे आ गए, एक लंगड़ा लूला माजूर बल्दियाती निज़ाम दे दिया। देखें बल्दियाती इदारे कौन कौन से हैं? बेसिक नेसेसिटी के लिए वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, अगेन मेयर कराची के पास नहीं है। बिल्डिंग कंट्रोल मेयर कराची के पास नहीं है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मेयर कराची के पास नहीं है। मास्टर प्लान कराची के मेयर के पास नहीं है। और ले दे के सॉलिड वेस्ट जो कि गार्बेज लिफ्टिंग का मैकेनिज्म है वो भी मेयर कराची के पास नहीं है। उसके लिए भी सिंध गवर्नमेंट यानी कि तो बचा क्या आपके यानी कि इख्तियारात अभी तक आपके सिर्फ नाम के मेयर आपने प्रेजेंट हो चुके हैं और इख्तियारात से अभी भी आपको नहीं, मतलब बदकिस्मती यही है कि जो बुनियादी बल्दियाती इदारे हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास होने चाहिए थे, बल्दियाती इदारों के पास होने चाहिए थे, मुंतखब नुमाइंदों के पास होने चाहिए थे, वो नहीं है उनके पास। अच्छा ऐसी सूरत हाल में धक्का लगा के, और अभी जो देख रही हैं आप बिजली की बंदिश, लोड शेडिंग, उसके बाद पानी के मसाइल, फिर जगह जगह पर सीवरेज के मसाइल, फिर गार्बेज का यकीनन मैकेनिज्म है। अब सिंध गवर्नमेंट इस बात पर तो राजी है और देती भी है अरबों रुपए सॉलिड वेस्ट को, लेकिन दूसरी जानिब मुंतखब नुमाइंदों को देने से कासिर है। ये एक मुतासिबाना पॉलिसी है। अच्छा इन तमाम मुश्किलात के बावजूद भी मैं एक्सक्यूज़ नहीं समझ रहा इसको, अपने लिए भी और अपने जैसे जो दीगर बल्दियाती नुमाइंदे हैं। हमारा काम है डेडिकेशन, ना सिर्फ बल्दियाती इशूज़ बल्कि कराची के दीगर कोर इशूज़ को पिन पॉइंट करना। बहुत सारे नए लोग भी आए मुंतखब होके दीगर पार्टी से, जिस तरह लब कुशाई और वोकल और प्रोएक्टिव अगर मैं हूं तो मेरी तमन्ना ये है कि मेरी आवाज से आवाज मिलाई जाए और वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी बोला जाए, हर फोरम पे बोला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। तो ये मसाइल तो हैं, लेकिन ये हम मेरे लिए कराची वालों के लिए एक्सक्यूज नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। हमें अपने अपने मुकाम पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना है, चाहे वो अपने घर के सामने की सड़क को ओन करके हो, अपने गली मोहल्ले के चौराहों को ओन करने से हो, फुटपाथ ओन करने से हो, अपने घर को या अपने घर के बाहर के हिस्से को साफ करने से हो। तो हमें ओनरशिप तो लेनी है तमाम चीजों की। अगर क्योंकि हुकूमत पे अगर छोड़ देंगे तो हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसी है वो नहीं करके देंगे, तो हमें मेरा ख्याल है प्रोएक्टिव रोल अदा करना है। आगे आपको कुछ नजर आता है ऐसा जिसमें आप लोगों की कमांड आपके पास आ सकती है और आप कुछ बेहतर कर सकते हैं? करना तो चाहते और कर भी रहे, लेकिन जो और मजीद बेहतरीन। एक कॉलर है हमारे दरमियान, बात कर ले रेहान भाई। एक कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। रेहान भी कैसे? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रेहान भी अभी मैं आपको देखा माशाल्लाह से, आप सुबह सुबह देखा मुस्कुराती, और अभी मैं न्यूज भी देखा तो जिस तरह भी पीटीआई से जो हो रहा है, क्या एमके पीटीआई का जो सिलसिला हुआ है अभी वो एक तरह का बात है, तो क्या आया कराची की कुछ बेहतरी आएगी?
कराची की कोई बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपने कॉल की। इन्होंने क्या कि आप लोगों का पीटीआई से जो एक माशाल्लाह एक अच्छा ज्वाइंट मेंशन कुछ काम हो रहा है, तो आगे क्या बेहतरी आ सकती है इससे? देखिए, कुछ होप्स नजर आ रहे हैं? बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम कॉलिजन तो बनाएंगे ना जो कराची के लिए बात करेगा। हमने जिन बुनियादी नुकात के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो पीटीआई की है उनसे जो मुआहदा किया, जी जी, उसमें सर फहरिस्त कराची के कोर इश्यूज थे। K4 का मंसूबा हो, पानी का मसला हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहैबिलिटेशन हो, या कराची पैकेज हो। ठीक है। अभी तक तो कोई प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र नहीं आई, लेकिन हम पुरुमीद हैं क्योंकि एश्योरेंस दिलाई है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे भी और गवर्नर लेवल पे भी। तो मैं इस हद तक तो मुतमन्नी भी हूँ और कॉन्फिडेंट भी हूँ कि अगर किसी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन या क्रेडिबल शख्सियत की जानिब से अगर इस बात की एश्योरेंस दी गई है तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई आउटकम होगा। अच्छा, क्या अभी तक तो नहीं है अच्छा practically। देखिए, आपके साथ पहले जो है सिंध हुकूमत ने भी मिलके आप लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं किया। फिर आप लोगों के हो गए क्राइसिस, अब आप पीटीआई के साथ भी आप लोगों का कोलैबोरेशन बहुत अभी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, चाहे इतने इम्प्लीमेंट्स नहीं हुए। तो क्या वो फेडरल अच्छा याया भाई की कॉल है, बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे आराम से हेलो अस्सलाम वालेकुम। जरा डिस्टॉर्शन हो रहा है। हेलो, आराम से। कॉल में डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो असल में बारिशें हुई हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, इशू नहीं है। अब हम आदि होने चाहिए, हम कराची में, रेहान भाई को पता होना चाहिए। हेलो, रेहान भाई को सलाम। और रेहान भाई को मैं अक्सर, क्योंकि मैं वैसे तो मेरा पुराना ताल्लुक नौतनवा से, लेकिन रेहान भाई को मैं ऑन रोड मैंने बहुत दफा देखा है। वो कहीं ना कुछ देख रहे होते हैं, मामला को चला रहे। तो आजकल तो रेहान भाई मुझे नजर आते हैं काफी नौतनवाद में काम करते हुए। रेहान भाई, मुझे पूछना आपसे ये, देखें बात ये कि जाहिर बात है आपके अपने मसाइल हैं, फंड्स की कमी है, आपके पास ऐसी फैसिलिटीज अब नहीं है, लेकिन नॉर्थ इस्लामाबाद का बहुत बड़ा इतना खूबसूरत एरिया था। यहाँ दरख्त की कटिंग हो गई, यानी ग्रीन बेल्ट तबाह हो गई, क्योंकि जाहिर है ये बच जो बन रही है इसकी वजह से। तो आपके पास कोई प्लान है कि इसको दोबारा डील करने का? क्योंकि देखिए बात ये कि ये तो ऐसी चीज है जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक पूरी तमाम डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसा मजबूत सिस्टम बना रहे, क्योंकि देखिए एक तो वादे हमें यहाँ इमरान भाई करके गए थे, इमरान साहब, कि हमें कराची के पैकेज देंगे, तो आपको उस पैकेज में से कुछ हिस्सा मिलेगा या सिंध गवर्नमेंट के पास सारा चला जाएगा? एक तो ये सवाल। दूसरा प्लीज मैं एक से रिक्वेस्ट करी, क्योंकि नॉर्थ अवाल में बढ़ता हुआ क्राइम रेट इतना ज्यादा हो गया, जो स्ट्रीट क्राइम, तो वो बहुत स्नैचिंग वगैरह बहुत हो रही है एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, और हमारे डी ब्लॉक के मेन रोड पे। तो प्लीज जरा इस पे भी तवज्जो दिए रेहान भाई, क्योंकि आप ऑन रोड नजर आते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच रेहान भाई। याया बहुत शुक्रिया, ये मेरे रेगुलर कॉलर हैं, और जब भी कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं ना तो इनकी कॉल बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है ना, तो इनकी कॉल जरूर आती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर इंडिकेट किया है। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जी, माजी में कराची को सिर्फ 2 पैकेज दिए गए ओके, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, और उन 10 सालों में सिर्फ जो एक पैकेज था वो तो K4 का मंसूबा, जो हमने ही फ्लोर ऑफ द हाउस पुश करके 50% अप्रूव करवाया था। जो 50% सिंध गवर्नमेंट को करना था वो अभी रुका हुआ है, पेंडिंग में है। पानी की क्राइसिस इसी वजह से है। जहाँ तक बात बची दूसरे पैकेज की, या पैकेज कह लें या प्रोजेक्ट कह लें, वो था ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, जिसमें मुशावरत नहीं की गई, ले दे के जैसा तैसा प्रोजेक्ट जो अभी तक नामुकम्मल है वो बनाया गया। इत्तेफाक से मेरी साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है MNA शिप की, वहाँ से एक बहुत बड़ा पोर्शन ग्रीन लाइन का गुजर रहा है, और ग्रीन बेल्ट के ऊपर बना है वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट। जब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था तो मेरी डिलाइब्रेशंस मुस्तकिल चली ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से भी, और उसमें यह तय हुआ, जो एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट थी इनकी, कि ये 18,000 पौधे जो कटेंगे जी जी, इनकी ट्रांसप्लांटेशन होनी है। ओके, और वो ट्रांसप्लांटेशन के साथ जो हमारी मोनूमेंट्स हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ के, उनकी भी रिप्लेसमेंट देंगे, जिसमें से 30% अभी तक किया है इन्होंने, प्लांटेशन हुई है, और हम उसको फोकस कर रहे हैं। तवातुर के साथ उनसे कम्युनिकेशन में भी है और इसको परसू कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लावारिस छोड़ा हुआ नहीं है किसी चीज़ को। ओके ओके, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो या बेसिक नेसेसिटी हो, तमाम चीज़ों पर नज़र है और उस पर कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुज़िश्ता 4-5 सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि पासपोर्ट ऑफिस बने। किसी हद तक मैं आगे लेकर जा चुका था, लेकिन अभी गालिबन अप्रूव हुआ है, लेकिन रुका हुआ है वो नागुज़ीर वजूहात की बिना पे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस जैसी चीज़ों को भी हम पुश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आबादी के तनासब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है, मेरा ख्याल है 45 से ज़्यादा ममालिक की आबादी से बढ़कर इसकी आबादी है। तो ये तो पूरा मुल्क है ये, जिसके पास वसाइल नहीं है। तो यहाँ के जो बासी हैं उनको पासपोर्ट बनाने के लिए बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है, सदर जाना पड़ता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, औरतें हैं, ख़वातीन। तो बेसिकली हमने इसको उजागर इसलिए किया था। अच्छा, अब स्ट्रीट क्राइम का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें जी, जी, जी। दुनिया के दीगर जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के पास तो कम्युनिटी पुलिसिंग भी होती है। हमारे पास तो बेसिक जो इदारे होने चाहिए वो तक नहीं है। वाटर एंड सीवरेज नहीं है, मास्टर प्लान नहीं है, सॉलिड वेस्ट नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। तो दीगर ममालिक में तो पुलिसिंग तक होती है। I know. तो हम अभी, और इसके पीछे इल इंटेंशंस हैं, इसके पीछे ये जानबूझ के, यकीनन जानबूझ के, इसके अलावा क्या हो सकता है। हमारे दरमियान एक कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? रेहान साहब मौजूद हैं? जी रियान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जागता वक्त रिहायशी हूँ जनाब। ये आपका में आता है बलोच होटल से लेके सिंधी होटल तक का एक रास्ता है पूरा, ये बहुत ही ज्यादा गंदा हुआ है। काइंडली आप इधर विजिट करें कुछ देखो कि बंदानी वालों ने ये जो पूरे फुटपाथ को घेरा हुआ है, इसके ऊपर अपना सामान रख देते हैं। लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं, काफी स्कूल है रोड के ऊपर, गटर मेन और सारे खुले और कचरा कुंडी एक बनी हुई है बिल्कुल शादी हॉल के सामने। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, ये इन्होंने काफ़ी सारी बताया कि ये है, और ये रेहान भाई खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें वो फंड वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, सहूलत नहीं प्रोवाइड की जा रही कि हम आप लोगों के मसलों को जल्द से जल्द हल करें। और आबादी ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, और बजट। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ये हमारे लिए भी एक्सक्यूज नहीं है, ना ही हमारे बलदियाती नुमाइंदे के लिए एक्सक्यूज है। बड़ी बात है, बड़ी बात। अच्छा, ये जो इन्होंने पिन पॉइंट की है चीज़, इसको हम देखेंगे भी, मैं इसको आइडेंटिफाई क्योंकि इन्होंने कर दिया है, तो इसको हम भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे। मैं ये भी बताता चलूं, 3 साल पहले की जो सूरत हाल थी। अच्छा, आपने बताना है, मैं अपने नाज़रीन से ये जो बात इन्होंने कही है मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले भी एक कॉल आई थी, उस पर उन्होंने ये कहा था कि कब्रिस्तान में जो है गटर का पानी चला गया। ठीक है, फिर मुझे एक और इस तरह, क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग होते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग हमसे कहते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंच जाए। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कहना कि देखिए हमारी मम्मा की कब्र के उधर सारे और कब्रिस्तान में पानी चला गया। तो हमने कहा बिल्कुल हम आगे तक हम बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। अब रेहान भाई जो है वो बताएंगे कि कैसे मसले किस तरीके से हल किए जा सकते हैं, हम थोड़े क्राइटेरिया में हम एक दूसरे को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। जी रेहान भाई। मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि कंपैरेटिव एनालिसिस अगर करें हम, रेहान भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, आप मेरे गेस्ट हैं। मैंने भी देखा। अच्छा, मेरे को आज तक किसी ने इतना नोट नहीं किया। थैंक यू सो मच। चलिए आप बात कीजिए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 साल पहले का जो अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें और रिकॉल करें मेमोरीज को, तो 3 साल पहले चाहे वो टिनहट्टी से लेकर सुराबगोट तक का इलाका हो, मुख्तलिफ चौराहे, चौरंगी या पार्क हो, आपने सुना होगा कि गार्बेज डंपिंग साइट्स बने हुए थे। वो कोई ऐसी चौरंगी नहीं थी जो बची हुई हो, करीमाबाद हो, आयशा मंजिल हो, या वाटर पंप हो, या यू जस्ट नेम इट। आज वो सूरत हाल नहीं है, बावजूद इसके कि सिंध गवर्नमेंट ने हमें कोई एडिशनल फंड या ग्रांट नहीं दिया। हमें तो तनख्वाहों के भी पैसे नहीं दे रही सिंध गवर्नमेंट। अगर 3 साल पहले की सूरत हाल से मवाजना करें तो निस्बतन बहुत बेहतर है। अगर अनबायस्ड और वो मुतासिबाना ग्लासेस हटाकर बात करें, दीगर चीज़ ये कि हमने फिर प्लांटेशन के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी फोकस करने की कोशिश की। उसमें हमारे साथ कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में लोगों ने मावनत की। उसमें हमने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी लगाए, जहां पर हम तकरीबन 4 लाख गैलन यौमिया पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ग्रीन इनिशिएटिव की मदद से, मुआवनत से हम करना मुमकिन हुआ। इस तरह दीगर इदारे जो कि प्राइवेट एंटिटीज़ हैं,
उनकी कोलैबोरेशन में भी बहुत सारे काम हमने कोशिश की कि अच्छा, किसी मैं न किसी आपसे लेवल एक पे बहुत करें। इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूँगी पार्क से रेलेवेंट, और हमारे मुल्क में पार्क मौजूद हैं, ठीक है, बिल्कुल रेहान भाई सही कह रहे हैं, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, मुल्क तो माशाल्लाह बहुत, पाकिस्तान की बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इस वक्त हम कराची की बात करें और ये रिप्रेजेंट करते हैं कराची को, और इसमें मैं कहना चाहूँगी हमारे माशाल्लाह इतने ज़्यादा कराची में पार्क्स हैं, लेकिन उसमें चंद जो हैं सिर्फ वो ऑन हैं, बाकी सब गार्बेज बन गए हैं। और आप लोगों ने हमसे बात करनी है क्योंकि अभी ले रहे हैं हम छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, वेलकम अगेन, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे कराची की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो दिल करता है उन पर्सन से बात की जाए जो बहुत उनसे रेलेवेंट होते हैं, और हमारी बात सुन के चले 10 बातें सुने, 10 बातों में से 2 बातें तो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसीलिए अभी एक जब ब्रेक हुई तो एक हमारे पास एक कॉल भी आ गई थी कि लियाकताबाद सुपरमार्केट के नियरेस्ट बहुत रोड जो है वो टूटा फूटा है। इससे पता क्या होता है, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं जब बारिशें होती है ना, तो एक चीज़ मियाँ ध्यान बीवी में बाइक पे रखिएगा। जा रहे हैं, वो धम से गिर जाते एक हैं। चीज ध्यान में रखिए, जी जी, रोड कहीं पर भी अगर टूटती है तो उसकी बुनियादी वजह वाटर या सेवरेज की लीकेज है। रोड कोई बम थोड़ी मारता है वहां पे। हाँ, वाटर एंड सेवरेज वो इदारा है जो कि कराची पर म्यूनिसिपल दहशतगर्दी का इदारा है, जो पीपल्स पार्टी के जेर इंतजाम चल रहा है, और इसको कराची के लोगों को डिप्राइव करने के लिए म्यूनिसिपल दहशतगर्दी के लिए मुसल्लत किया है। किसी भी जगह पर अगर रोड टूटी हुई हो तो वहां पर आप आसार देखेंगे कि वहां पर पानी या सेवरेज की लीकेज हुई है। बावजूद इस बात के कि हमारे पास ये इदारा नहीं है, लेकिन हमने 80% सेवरेज की लीकेज हमने दुरुस्त की। लोगों को बिलकते सिसकते वाटर बोर्ड के दफ्तर के धक्के खाते हुए हमने देखा, और हमारे लोग हैं ना ये, तो हमने उसको बढ़कर उन तमाम चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की। मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से जाकर अवाम की बात कर रहा हूं मिल लेते हैं। हम अवामी लोग हैं, हमारे पास लोग आते हैं तो हम दाद रसी करने के लिए बैठे हैं। क्या बात। तो ये तो फैक्चुअल एक चीज अच्छा, है। क्या एक दूसरे के लिए एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये दिस इज नॉट करेक्ट फेयर शो, ये मॉर्निंग शो है, बहुत लाइट्स है, कोई मसला नहीं, हम एक दूसरे की बात कह रहे हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करने से ही सोल्यूशन होता है। क्या हम सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जाते? हम किसी के लिए इतनी तकलीफें क्यों पैदा करते हैं? इस तरह करने से हमें क्या मिलेगा? मुझे आज तक ये बात ये समझ तो में मेरा नहीं ख्याल है आई। कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछा जाए कि उनको कौन सी खुशी मुयस्सर आ रही है, Really? सब उनके हमारे दिल में बहन कौन भाई सी ठंडक पड़ रही है। 70-80 साल उम्र आपने हम लोगों ने गुजारनी है और बिस खत्म है, और हम एक दूसरे के लिए क्यों नहीं आसानियां पैदा करते कि चलें कम से कम किसी को गुजरने में भी, कोई दरख्त के देखिए, साए में भी mindset खड़ा की होता बात है ना, ये कितना mindset खुश की। होता है। जो लोग अपने इलाकों में निजी जेलें बनाते हों, उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? अच्छा, आप सब तो ऐसे नहीं अच्छी होते, तवक्कुआत- साथ में ये भी क्लियर सबकी बात नहीं कर रहा। सबकी बात जिन नहीं हो लोगों रही है, की- ये कुछ खास सब क्राइटेरिया, होते, सब तो कहीं नहीं हो सकते। सब तो कहीं नहीं हो हमारे पास भी सारे फरिश्ते थोड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक माइंडसेट की बात है कराची में, और कराची में सिर्फ एक कोई कौम थोड़ी रह रही है। बहुत सारी अगर मैं ज़ुबानें। कराची की बात कर रहा हूँ तो कराची में तमाम अक़वाम के लोग हैं, तमाम जुबान बोलने वाले लोग हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं लसानियत की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात कही मैं है। कराची की बात कर रहा हूँ ना, प्योरली। एक गली में रहने वाला सिंधी हो, सराइकी हो, पख्तून हो, महाजिर हो, उर्दू बोलने वाला हो, वो तमाम लोग अफेक्टेड हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट की मुतासिबाना पॉलिसीज से वो अफेक्टेड हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा तो सबके घरों में नहीं आ रहा भाई। और मैं कराची वालों की बात कर रहा हूँ, कराची के परमानेंट रेजिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सब लोग शामिल हैं उसमें। जिसको अताब का निशाना हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बना रहे हैं, बारहा रिक्वेस्ट करता रहा। देखें, अगर कराची वालों ने पीपल्स पार्टी को कामयाब नहीं किया तो आपको परफॉर्म करना चाहिए, आवाम के बीच में रहना चाहिए। जो दीगर चीजें करते हैं उससे किनारा कशी और इज्तनाब करें आप, तो हो सकता है। अच्छा रेहान भाई, आपकी एक बात कहूँ, आप अपने जिस घर में रहते होंगे, ऑफकोर्स जिस एरिया में मैं भी रहती हूँ अपने एरिया में, वहाँ पे आज तक हमें ये फील नहीं हुआ कि ये सिंधी ये, क्योंकि सब जमानों के हजारे वाले भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, 40-50 सालों से हम लोग अल्लाह का साथ शुक्र है बसे हुए कभी हैं। नहीं। ये तो मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल लोग आके जो है इतना मैं भी जमान political को हूँ। डिफरेंट नहीं, अगर वो लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, हमें हैरान। मैंने हमारे तो दरमियान एक कहा, मैं कॉलर कराची वालों की बात कर जी रहा हूँ जी ना। बहुत अच्छा, हमारे देखिए, दरमियान एक जो कॉलर है, बात 40, 45 सालों से सब साथ रह रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन आप थोड़ी है वही कोई। ना, आप कितने लोगों के साथ रहते हो, आप सिंधियों के साथ भी रहते होंगे, कितनी मोहब्बत गली में एक बिल्कुल। मजा होता है, एक बचपन गुजरता है। फिर हम लोग क्या सोच के, मुझे समझ नहीं आती, पानी बंद हो गया तो आपको नहीं मालूम, एक घर को नहीं सबको ही तकलीफ हो रही है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। मैडम मैं फहद बात कर रहा हूँ। जी जी। ब्लॉक 18 समनाबाद से। अच्छा। मैडम हमारी पहले गली में जो है ना सफाई वाले आते थे, लेकिन अब जो है काफी टाइम हो गया, 2 महीने हो गए। अच्छा। तो काफी गली में कचरा जमा हो जाता है, तो इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना होता है। तो हम लोग खुद उठा के फिर जो है सफाई करके कचरा जो है डंपिंग करके आते हैं। सफाई गली नंबर कचरा पूछिए जरा। रखा होता है। अच्छा, गली नंबर क्या है भाई, आपकी गली नंबर क्या है? जी ब्लॉक 18 में ये गली का तो नहीं पता, ये मजेदार हलीम की बैक साइड पे मैं रहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रैन भाई समझ आ गए आपको? जी। सोच रही हूँ एवरी वेडनेसडे कंप्लेंट्स सिस्टम मोस्ट वेलकम। देखिए हमारा अज़म है कि लोगों का मसला किसी ना किसी तरह, वैसे तो लोग अप्रोच कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों को कंप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन असल में जो वसाइल की कमी है वो चीज़ों को डिले कर देती है। ओके। उसकी वजह से प्रॉम्प्ट जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो नहीं हो पाते। हमने भरपूर कोशिश की है कि वसाइल की कमी के बावजूद भी जो अपना मैकेनिज्म है उसको मौसर करें, मैक्सिमाइज एफर्ट्स करें, ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटलाइज करें। हमने अपने तौर पे हमने अपनी भरपूर काविशें और पूरी तवानाई डाली हुई है। इसमें कोई शक नहीं। हर जगह आप लोग पहुंचते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, ये इन लोगों की बहुत बड़ी खुसूसियत है। मैं ये कहूँगी कि मैंने कहीं पर भी इन लोगों को जहाँ पर भी एक्टिव देखा है, लोगों के दरमियान देखा है, हमें कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो कि इनसे मिलना बड़ा मुश्किल है, ईजीली अवेलेबल होते हैं, कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। और सबके साथ यूथ में भी देखा है और रोड पर भी देखा है। कोई हमारे त्यौहार आते हैं, मुहर्रम हो, बड़ा कोई दिन हो, रबीउल अव्वल हो, ईद हो, तो इनको मैंने हमेशा सबके साथ विजिट करते और जो है काम करते हुए साथ साथ लोगों के साथ ज्वाइंट मेंशन जैसे होते ना एरियाज में, इधर उधर सब ऐसा ही रहने में कोशिश यही करते हैं कि लोगों के बीच में रहें। लोग अवामी लोग हैं तो ढूंढना नहीं लोगों के पड़ता। बीच में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लेकिन बहुत बड़ा जिला है, सही। उस जिले के अंदर आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि लोगों के साथ रहें और मसाइल का जो भी तदारुक कर सकते हों। अगर 10 मसले आए हैं उनमें से अगर सिर्फ 2-3 भी हल हो जाते हैं ना तो वही मैं समझता हूँ कि टाइमली अगर हल हो जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वसाइल की कमी के बावजूद भी जो कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने मौका दिया है, तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि देखें आने वाला एक चैलेंज है पाकिस्तानी कौम को, वाटर क्राइसिस। ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा मुझे और आपको। शायद हम ये फेज गुजार लें, हीट स्ट्रोक को हम देख रहे हैं, आने वाली नस्ल पता नहीं क्या देखे। ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, समुंदर की तह बुलंद हो रही है, कॉटन बेल्ट शिफ्ट हो रही है, काफी बड़े बड़े मसले और बड़े बड़े मसाइल। अच्छा, 50 साल में बड़ी तब्दीली ये होने वाली जो है। मैं बताऊं, अभी वही बात है, हम लोग जिस एरियाज में रहते हैं गुजर होता है तो मालूम होता है। आपने देखा होगा ये जो गुलशन इकबाल की एक पट्टी है बैतुल मुकर्रम वाली साइड पे, एक बड़े बड़े दरख्त लगे थे नारियल के, उनमें 3-3 पत्ते थे और बड़े बड़े दरख्त लाइन से लग गए थे। मुझे समझ में नहीं आई ये कौन सी हरियाली दे रहे हैं। हमेशा प्लांट जो होता है ना, देखिए सर प्लीज मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी प्लांट्स पे हमने बहुत काम किया है। पहले मेरी जिला बात बस्ती तो ने सुन प्लांट्स लेना पे- हाँ, प्लीज, बताइए। मेरी बात सुन लें। देखें प्लांट जो होते हैं ना वो छोटे से लगते हैं, उसको पानी दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो ग्रूम अप होते हैं। अब वो कट रहे हैं, मुझे दुख इस बात का कि पहले वो लगे लाइन से और अब वो कट रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है? देखें ये बुनियादी तौर पे सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और ये पौधे पैसे से बड़े ह्यूज अमाउंट से खरीदे जी, गए जी। थे, जो कराची वालों का जी, पैसा जी, था। बुनियादी तौर पे ये मुझे मालूम था, मैं आपके मुंह से सुनना ये चाह रही थी। ट्रांसप्लांटेशन कहलाती है। अच्छा, ट्रांसप्लांटेशन बड़े पौधों की होती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी कीमत का तयन करना जरूरी है। जी, अगर एक चीज 50 रुपए की होने की है, उसके आप 500 ले रहे हैं, तो ये सवालिया निशान है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद उसकी मेंटेनेंस जरूरी है। अच्छा, बल्दिया जिला वस्ती ने काफी एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया। हमने 2 कैंपेन अभी तक लॉन्च की जिसमें तकरीबन लगभग 75,000 पौधे लगा चुके हैं हम। गुलमोहर, पीपल, नीम। नीम तो बहुत बेहतरीन दरख्त है। छोटे लगाए हमने और उसके पानी का भी इंतजाम किया हमने। हमने 2 कैंपेन की, क्लीन ग्रीन सेंट्रल के नाम से, और कभी भी गूगल में सर्च करें तो आपके सामने आ जाएगा। दूसरी कैंपेन की दरख्त लगाएं अपने प्यारों के नाम। उसमें कम्युनिटी को मोबिलाइज किया, लोगों को हमने कोशिश की कि जो यूथ है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करें। बहुत सारी जगहों पे हमने कोशिश करके प्लांटेशन की। तकरीबन 26 किलोमीटर की बेल्ट है मुख्तलिफ जगहों पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, कि जहाँ पर हमने प्लांटेशन की। वो ग्रीन बेल्ट्स के जहाँ पर कचरा था 3 साल पहले, उनको क्लियर किया, वहाँ पर स्वीट अर्थ और खाद वगैरह करके प्लांटेशन की, और अभी तक सस्टेन है 80% जगहों पे, क्योंकि पौधे लगाना बहुत आसान काम है।
उनको उसको पानी, मेंटेनेंस करना बहुत maintenance मुश्किल काम है। करना मैं बहुत किसी ऐसी जगह पर फरोग नहीं देता कि जहां पर वाली वारिस ना बने। मैं हमेशा से बोल रहा हूं कि ओनरशिप की जरूरत है। मैं अपने घर के आगे भी अगर पौधा लगाऊं ना, तो जब तक कि मैं उसका वाली वारिस नहीं बनूंगा तो पौधा लगाना बेकार है। हमें इवेंट थोड़ी करना है, हमें तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को डाइल्यूट प्यारी करने के लिए बात, कोशिश बहुत करनी प्यारी बात कही है और आपने। हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आने वाली नस्ल माफ नहीं करेगी हमें। इसमें बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम, पूरी पाकिस्तानी कौम को बिलअमूम और कराची वालों को बिलखुसूस इस पर पूरी तवज्जो के साथ काम करना है। पानी का क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है। दुनिया भर में टैप वाटर होता है, हमारे यहाँ वो वाटर ट्रीटमेंट का अभी फिनोमेना इमर्ज होकर नहीं आया है। हमने अलबत्ता किया यह है कि 2-3 जगहों पर अभी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा तो पौधों को कहाँ से दें, तो हमने उसके ऊपर सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इम्प्लीमेंट किया। काफ़ी मौसर तरीके से चल रहा है, लेकिन अगेन सस्टेनेबिलिटी का अंसर है। लोगों को ओनरशिप दी है हमने, मोहल्ला कम्युनिटी को बनाया है वहाँ पर ताकि उसकी ओनरशिप लें। कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस चीज़ को करें बगैर पैसे के कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि फंड तो सिंध गवर्नमेंट दे रही नहीं है, ये भी बता दूं। यही प्रोजेक्ट मैं गारंटी से कह सकता हूं, बगैर पैसे के नहीं, आप कहें कि सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, हम खुद अरेंज कर रहे हैं। हम ये मतलब हम कराची के लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, कराची के लोग कर रहे हैं। क्या करें, वही बात है ना कि अगर हमारी जिस गली से गुजर रहे हैं वहाँ पे अगर गटर उबलने लग जाए, वो रोज बेचारे नमाज पढ़ने को जा रहे हैं, उसको तो तकलीफ हो रही है ना, तो वो फिर कुछ अभी मैनेज एक करेगा। और मैं अर्ज करूंगा आपकी इजाजत जी से। सर, आपका देखिए, प्रोग्राम है, बात कीजिए। मुझे मौका आप दे रही हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी, क्यों अभी बकरीद आने वाली है, बिल्कुल अभी होगी और ना इलेक्शन। मजहबी जोशो खरोश के साथ हम लोग मनाते हैं। उसमें कुछ लोग दिखावे के लिए भी मनाते हैं, मौजूद के साथ। जो जानवर हम अपने घर के अंदर बांध सकते हैं, उस जानवर को हम बाहर भी बांधते हैं। उसके उस सुकून के लिए हम मिट्टी भी मंगवाते हैं, सड़क पर मिट्टी बिछाते हैं, और उस मिट्टी को जो मजहबी जोशो जज्बे के साथ जिस जानवर को अल्लाह की राह में हम कुर्बान करते हैं, उस मिट्टी को हटाने के लिए जानवर कुर्बान और अल्लाह कबूलियत बस। लेकिन वो मिट्टी गटर में जाती है, सेवरेज के मसाइल इमर्ज होकर आते हैं, नाले में फेंक देते हैं, अधूरी रह जाएगी कुर्बानी। मुझे याद है कि जब हमारे वालिद साहब कुर्बानी करते थे तो घर के लॉन के अंदर गड्ढा करके खून डालते थे। अगर लॉन नहीं है तो कम से कम उसके तकद्दुस को अच्छा, पामाल हमारे किया दरमियान एक जाता था। कॉलर है, बिलाल रह जाएंगे, आखिरी कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल साहब, क्या पूछते हैं रेहान साहब से? मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। इनकी प्रीमिसेस पे बफर जोन के अंदर जो हाइड्रेंट बना हुआ वाटर का, कल उसमें कुछ एहतजाज में मैं भी शामिल था लोगों के साथ। तो उसके अंदर हमने किया तो उल्टा टैंकर माफिया ने अंदर पथराव किया, ईंटें मारी और बड़ा इश्तियाल अंगेजी हुई। हम अपना राय देने के लिए एहतजाज करें या कुछ कहें तो हम पे पथराव, या हम किससे अपनी रहनुमाई के लिए किससे बात करें, या उनपे किसकी दस्ते शफकत इतनी बड़ी है कि वो हम पे हमला करते हैं, हम पे पथराव करते हैं। हम टैक्स पेयर हैं, हम पेमेंट देते तो उनके मामला चलते। तो ये कैसे लोग उनसे जख्त किसके हैं कि वो टैंकर माफिया हम पे इतने मुसल्लत हो गई। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, मुझे लग रहा है आपको यहाँ पर होना चाहिए था, इस सीट। अच्छा, कल मुझे मेट्रो टीवी के जरिए ही इस बात की इतला मिली कि सखी हसन हाइड्रेंट के ऊपर लोग गए, जी जी, उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। जब लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो लोग मुश्तइल ऑफ होंगे। कोर्स, बिल्कुल। अच्छा, उन मुजाहिरीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, ये भी मेट्रो से ही पता चला मुझे, जिस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया, और अभी भी वही पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रहा हूँ कि जब लोगों को पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम करेंगे और पुरअमन एहतजाज करने की पादाश में उन पर जुल्म सितम करेंगे, जी जी, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको बुनियादी सहूलियात देना, या एटलीस्ट नेगोशिएट करने के लिए किसी इंतज़ामिया के या किसी जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, उसके अफसर को, उसके नुमाइंदे को होना चाहिए था। जो मेरी मालूमात है, आप ही के चैनल के थ्रू कोई नहीं आया, लावारिस लोग खड़े हुए थे। मुझे क्योंकि आपके चैनल से पता चला था और मैं दूर था, मैं भी पहुंचता, लोगों के साथ खड़ा होता। पुरअमन लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, ये कीड़े मकोड़े नहीं है कराची के लोग भाई, ये पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए आए थे, तो उन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। टैक्स पेयर्स हैं ये, इन्हीं के टैक्सेस से पूरा निज़ाम चला रहे हैं आप। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग आपके प्रोग्राम को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है, नोटिस लें।
इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह कराची के लोगों को नहीं रूम अरियान दें। साहब, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, सवालात बहुत ज़्यादा हैं, कॉलर्स बहुत हैं और मसाइल बहुत हैं कराची के, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। आपके आने का बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे रहेगी दोबारा एक मुलाकात और होगी और हम इससे डिस्कस अगेन करेंगे। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरे बहुत प्यारे गेस्ट आज मेरे दरमियान मौजूद थे। दिल नहीं कर रहा था कि बात यहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन और भी सेगमेंट्स हैं और भी प्रोग्राम हमारे मॉर्निंग शो में होते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि इसके बाद जो सेगमेंट आ रहा है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। खिलने लगे मुस्कुराते सुबह, अर्श से साथ रंग आ गए फिर यहाँ। जी हाँ, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी और हमारे दरमियान इस वक्त जो मौजूद हैं, जी हाँ, आपकी हेल्थ की बात करूंगी और आपकी हेल्थ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ आप बहुत खुश रहें और हेल्दी रहें, आपको कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसी तकलीफ़ें हो जाती हैं जिससे सबको तकलीफ़ हो जाती है वो ये है कि कभी कभी मोटापा जो है वो इतना पेन कर देता है कि आप बैठे हैं तो उठ नहीं सकते, उठते हैं तो बैठ नहीं सकते और घुटनों में दर्द आ जाता है। तो ये मोटापा इतनी बड़ी बीमारी है सबके लिए क्योंकि पूरे ऑर्गन डिस्टर्ब कर देता है। आपको हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और जो है आपका जो फैट जो है वो मज़ीद बढ़ जाता है और चर्बी जब ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो है ना तमाम बॉडी को डिस्टर्ब कर देती है। तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं डिफरेंट हर्बलिस्ट को तो इन्वाइट करती हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इस वक्त हमारे दरमियान हीरा ज़ुबैरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इतनी पतली दुबली सी देखो कैसे ज़बरदस्त इसने आज लेकर आई कि मोटापे पे बात करी। मैंने कहा बिल्कुल सही लाई हो क्योंकि आप बहुत खुद स्मार्ट, स्लिम सी, पतली दुबली सी हो। तभी वेट को मेंटेन करना, जैसे अभी आपने सारी बातें की कि हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, इससे ज़्यादा जो है हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं, स्ट्रोक होता है और मतलब जानलेवा डिजीज़। इवन ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो कैंसर, कुछ टाइप के कैंसर्स भी जो है वो वेट गेन से रिलेट है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम था सच्ची। देखें जी, हमारे प्रोग्राम से कितनी अच्छी आप लोगों को एक अवेयरनेस मिल रही है कि हम लोगों को कुछ बातें नहीं मालूम होती। हम तो कहते हैं सिर्फ मोटापे से क्या होगा, हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन देखिए इन्होंने कहा कि कैंसर भी हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि हम जब होम्योपैथिक में अपना, क्योंकि ये स्लो प्रोसीजर है लेकिन अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिस तरह हर्बल में नहीं होता इस तरह होम्योपैथ में नहीं होता। लेकिन अगर हम इसका इनटेक कर रहे हैं और इसका ड्यूरेशन हम मुझे बताइएगा कितना टाइम लगता है, और दूसरा अगर हम इसको रोक दें तो क्या दोबारा हमारा वेट जो है गेन हो जाएगा? सवाल कर दिए और बहुत अच्छे सवाल किए। अच्छा, वेट रिडक्शन, अब पहले तो ये है कि होम्योपैथिक में स्लो है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलोब्रेट ज़रूर करूँगी कि देखिए जब हम, अच्छा, आप अपने नाज़रीन से बात कीजिए, ठीक है, और कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। वेट रिडक्शन के देखिए, अगर हम होम्योपैथिक से इलाज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो कॉजेज़ दें कि क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से वेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिनमें के हार्मोनल इशू हैं। अगर हम लड़कियों में देखें तो आजकल सबसे ज़्यादा जो है ख़वातीन में हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगर आप, एक तो हमारे यहाँ जो लाइफ स्टाइल ओवर ज़्यादा है, ये कॉज बन रहा है वेट गेन का। साथ में जो है अगर आप की लाइफ स्टाइल बहुत स्लगिश है, बैठे रहने को आप तरजीह देते हैं, और ये एक, बल्कि सिटिंग पे तो आज मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम मतलब थोड़ा और एलोब्रेट करूँगी कि सिटिंग के और कितने नुकसानात हैं। तो बैठे रहने से भी आपका जो है वेट गेन हो रहा होता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है ये, हर आधे घंटे में उठना ज़रूरी है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं वेट गेन के। हमारे यहाँ होम्योपैथिक में जब हम इलाज करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होके हमें ट्रीटमेंट देना होता है कि हमें पेशेंट के और अलामात को भी देखना होता है, यानी कि सिर्फ वेट गेन को नहीं, उससे हमें पेशेंट की नींद भी देखनी है, क्योंकि हमारे पास अगर 10 वेट गेन के पेशेंट हैं तो उनके लिए कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट मेडिसिन है। और सभी, जैसे आपने भी बात की कि मेडिसिन स्लो काम करेगी, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से देंगे तो मेडिसिन बहुत फास्ट काम करेगी और बहुत क्विक रिजल्ट
बताएंगे। पेशेंट जज्बाती ना हो जाए ना ज्यादा ना, नहीं जल्दी नहीं जल्दी नहीं में नहीं बिल्कुल पेट होता कम है हो जाए और मेरा, होता है। जल्दी से ऐसा ना हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल जज्बाती ही होते हैं तभी आते हैं, वरना वो अमूमन लोग नहीं आते। और वेट रिडक्शन पे अच्छा, इनको ये भी मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगी, जिस तरह हीरा ने कहा है कि अगर हमारा स्लो प्रोसीजर अगर चल रहा है तो उसका रीज़न ये होता है जिस तरह आपने वेट गेन करने में इतना टाइम लिया है तो उसको रिड्यूस होने में भी थोड़ा टाइम बिल्कुल किसी के पास भी कोई मैजिक नहीं है कि वेट जो है वो फौरन से। अच्छा, मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? देखिए अगर नाज़रीन को बताएं कि मैं maximum एक सिंपल एक एवरेज जो है ना, आपने अगर वेट रिड्यूस करना है तो 5 to 7 kg पर मंथ आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, और ये होम्योपैथिक के ज़रिए बिल्कुल हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेडिसिन जो है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी बहुत अच्छी हो। मैं आपको यही बता रही थी कि इतनी ज़्यादा जो है डिटेल हमें लेनी पड़ती है पेशेंट की, उसको बेस्ट मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके अपर बॉडी पे ज़्यादा फैट आ रहा है या आपका सिर्फ टमी पे ज़्यादा फैट आ रहा है तो हर एरिया के लिए जो है वो डिफरेंट मेडिसिन है। फिर हम पेशेंट की क्रेविंग्स भी देखते हैं कि अगर किसी को मीठे की क्रेविंग है, किसी को नमक की क्रेविंग ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनके अच्छा, लिए। मुझे ये बताएं कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारी डाइट जैसे ज्यादा राइस खाना, हैवी खाने खाना और हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है? बिल्कुल। ये आप लोगों का, बिल्कुल है। हम सबका सबका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ये है, ठीक है ना? normal body। कुछ लोग मुझे ऐसे होते हैं वो चावल खाएं, आलू खाएं, कुछ भी खाएं, उनको कुछ असर ही नहीं। उनका मेटाबॉलिज्म ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। एक और इस वक्त मैं जो सवाल करने जा रही हूँ, अभी मेरे ख्याल में कितनी मदर्स देख रही होंगी, कहेंगी बिल्कुल सही कह रही। मुझे बताएं, कुछ बच्चे होते हैं और बच्चियाँ होती हैं, वो बचपन से ही उनकी ग्रोथ इतनी मोटी टाइप की होती है बिल्कुल। कि वो बहुत बुरे से लगते हैं। मतलब इट्स मीन के बुरे का कहने का मकसद बिल्कुल। नहीं है कि वो उनके लिए नुकसान दे। बिल्कुल और वो ऐसे ही बच्चे है। स्कूल चल रहे हैं, वो इतने गोल गप्पे से, तो ये हेल्थ अब मुझे बताएं कैसे मेंटेन हो सकती देखिए, एक तो जेनेटिक इशू है, उनके पेरेंट्स भी हो सकता है कि वो भी हेल्दी हों। फिर दूसरा जो है, देखें अब मैं सभी एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ देखें, आप हमारी फिजिकल एक्टिविटी देखें, और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बच्चों की एक्टिविटी से कंपेयर करें तो जितना हम काम करते हैं वो बच्चे आज उतना भी नहीं करते। हमने फिर जो है रोडों पे या इस तरह खेला है पार्क्स में जाके, लेकिन आजकल बच्चे सिर्फ टैबलेट्स और और आपने मेरा बचपन में जो अल्लाह, मैंने तो इतना खेलती थी ये- और लड़कों के साथ भी गली में इतना मजा आता था, पता ही नहीं होता था उस वक्त तो। और वो क्या हम लोगों ने क्या वो क्रिकेट भी साथ खेलते थे, और क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो जो पत्थर मार के मारम पिट्टी, मारम पिट्टी, देखो खो खो। और भैया मेरी कजन्स भी करीब थी ना घर, तो इतना मजा आता था। ताई की बेटियां थी और सुमेरा, आप लोग सुमेरा, अशी, अंबर, कितना मजा आता था ना, हम लोग सब याद सभी ये सब आज मिसिंग है। मिसिंग तो है। जो वेट गेन पहले हो तो रहा है, टीवी जो है ना उठ के खोलते थे ना, बिल्कुल। करके वो ऑन करते थे। अब तो वो रिमोट में, हम तो हर चीज के रिमोट से हो गए। बिल्कुल। अपना रिमोट बंद कर दिए और दूसरा एसी का रिमोट और टीवी का रिमोट, और वो भी अगर एक सब बटन चीज़ों का- दबाना है तो उसके उठने में भी बहुत सारी हमारे जो है- वाले साहब ऐसे कहते, जब बेटा आवाज आस्ता करना, जरा खबरें लगी, जरा आवाज ऊंची करता। बिल्कुल। खबरनामा लग गया तो वो 9 बजे का खबरनामा और वो आवाज ऊंची करना और ये नीचे, यार मुझे वो सब चीजें बड़ी मिसिंग है। यही सब चीजें मिसिंग हमारे बच्चों में। वही रीजन जो भी बर्फ आपने पानी बोला, खेलना, ओफ माय गॉड, बहुत आउटस्टैंडिंग। जो हम लोग 4-5 बजे और फिर मगरिब तक बस, अच्छा ये बड़ी अच्छी, अजान से पहले घर आना, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा है। तो ये कुछ भी लेकिन हो जाए। आज दोपहर अजान के के बाद टाइम ही निकलना। कुछ भी है, लेकिन आजकल सभी ये सब मिसिंग है हमारे बच्चों की। और देखें डाइट देखें, आप अपने टाइम की डाइट देखें और आज की डाइट, मतलब कितने टाइम्स हम वीक में बाहर का खाना खा रहे हैं, हम कितना फैट इनटेक कर रहे हैं, और बच्चों की एक्टिविटी नहीं है। एक और सभी सिर्फ वेट गेन नहीं है, बच्चे चिड़चिड़े भी बहुत हो रहे हैं। एक रीज़न ये भी है उनकी इनएक्टिविटी का, और इसको बिल्कुल जो है लाड प्यार भी, मतलब सारी चीज़ें ऐड आपने हो वैसे जाती अभी हैं। कहा कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो फरहान ईसा आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों में भी सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और रोड पे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम कहते हैं बस जल्दी से निकल जाए। उस दिन यकीन करें, एक तो रॉन्ग टर्न में और ऊपर से बाइक बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं और मेरे सामने उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। बिल्कुल, शुक्र है बेसब्री। उसमें कोई वो नहीं हुआ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी उसकी मिसेज है, वो नीचे गिर गई और वो फिर बानू को ऐसे देख रहे हैं, क्या फ़ायदा है, आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं। उसको बाद में पता नहीं वो लगी भी होगी तो वो लेडी नहीं बता रही होगी, बिल्कुल। वो गिर गई थी इसको और बाइक से। फिर सबसे बड़ी बात है कि गलती तो किसी की होती नहीं है, मसला ये है सभी गलती के पता ही नहीं चलती, वो सही दूसरों कहा। पे ब्लेम और गेम admit चलता करना है। तो दूर की बात। एडमिट तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो है कि हमारे माशरा बहुत
बिगाड़ पैदा हो रही है। तो मैं हमने अब बात कहीं और, दोनों का बचपन बिल्कुल, चला गया है। बिल्कुल। हम लोग मोटापे पे Track बात कर रहे change हो हैं गया। और आपके बच्चों का मोटापे की बात जरूर करेंगे और हम इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी एंड हिरा के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और आज आप सोच रहे होंगे सभी अपने सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें नई लेकर आ गई हैं, लेकिन वो सरप्राइज़ है। हम आपको कैसे बता दें इतनी जल्दी? आप हमारा प्रोग्राम देखें और वो है मुस्कुराना। जी हाँ, जिस तरह मुस्कुराती सुबह है, तो आज मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हमारी बड़े प्यारे से दो गेस्ट आए हैं, लेकिन अभी नहीं मिलवाऊंगी, थोड़ी देर बाद, क्योंकि हिरा से बात चल रही थी। लेकिन एक और मेरी गेस्ट आ चुकी हैं, मेरे शो की बड़ी ज़बरदस्त मेरे शो में जान डाल देती हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता मुझसे बात करने का। तो मैं बहुत नाराज़ हुई, मैंने कहा खुदा के लिए आया करें, हमारे साथ बैठा करें, लोगों को इंटरटेन किया करें, बात किया करें, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है और वो हमेशा अपना एक ब्राइडल सेगमेंट लेकर आती हैं। लेकिन आज मैंने कहा कोई सेगमेंट नहीं लाना, सिर्फ आपने आना है। शगुफ्ता बाबर हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, फ्रॉम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर। और आज ये एक सरप्राइज तो उनके पास हमेशा होता है और ये फिर सरप्राइज ले आएंगे। और वो सरप्राइज ये है, मैं बता दूं? हाँ जी, आप ठीक बता दो बिल्कुल। है। सरप्राइज ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा एक यहाँ पर ब्राइडल सेगमेंट होगा। ठीक है, आप अभी से ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर या अगर हम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फ़ौरन रब्ता करें। हमारा ये एक ज़बरदस्त किस्म का ब्राइडल एक सेगमेंट होगा पूरे 2 आवर्स का। लेकिन एक इससे बड़ा जो एक्सक्लूसिव ब्राइडल शो होगा, जिसे कहते हैं हम 100 मेगा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, वो है 2-3 महीने बाद। ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह ताला उसमें भी हम आपको ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसमें हमारी जो जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगी शगुफ्ता बाबर। ठीक है, और हम इन्होंने सबसे अच्छी बात जो ये कहती है, मैं चाहती हूँ वो खुद अपने नाज़रीन से कहें कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगी, सिर्फ सिलेक्शन होगा और हम बात कीजिए अपने कैमरे में। इसके लिए आपका एक्सपर्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सपर्ट ब्यूटिशियन हो तो फिर आप आओ। मैं चाहती हूँ कि कोई नॉर्मल भी है वो भी आए, और जो यहाँ विनर होगी मैं उनको प्रॉपर मास्टर क्लास दूंगी, अपने जैसा बनाने की कोशिश करूँगी। और आपके ही चैनल बहुत प्यारी, बहुत देखें अपने जैसा बोलना नहीं है कि जी आप बहुत एक्सपर्ट हो तो मैं फिर जाऊँ मैं बहुत अच्छी ब्राइड बनाऊंगी। तो इसलिए मतलब कोई भी अपने बारे में ये मत सोचे। आप अनट्रेन भी हो, आप आओ, आपने 1-2 क्लासेस भी ली हैं, आप आओ और मैं आपको क्लासेस यहीं दूंगी आपके सामने। क्या बात है, आपके जबरदस्त, चैनल पे। बहुत प्यारी। और हम किसी भी ब्यूटिशियन, अगर किसी का पॉलर है, हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि आप अच्छा नहीं काम करती। अगर आप सिलेक्शन नहीं होती है, नो इशू, क्योंकि हमें एक 1, 2, 3 तो एक सिलेक्शन करनी होती है। लेकिन कोई नहीं भी है तो हम उसकी भी जरूर तारीफ करेंगे, उसे हम किसी की बूस्ट अप दिलआज़ारी नहीं करेंगे, हम उसे कि बूस्ट किसी अप को इतनी करेंगे, इजाजत भी नहीं देंगे, अपने मेहमानों को भी इजाजत देंगे कि वो उनको इस तरह कंप्लेन करेंगे, उनको उसमें से गलतियां निकालें, उनका मजाक उड़ाएं। बहुत अच्छा जुमला इन्होंने ऐड किया है, क्योंकि इसी तरह खवातीन आगे नहीं आती। जब हम डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं, हम कहते हैं जी ये आपको ये नहीं मालूम वो अपने एरिया में कितना अच्छा काम कर रही है, उसके क्लाइंट खराब हो सकते हैं। सभी बहुत फर्क पड़ता है। आप उस दिन आपका एक कॉल आई थी, इस तरह आपने कहा कि नहीं बुराई नहीं, तो एक बुराई से कितना फर्क पड़ता है यार। आपको पूरा मीडिया, आपको सब पूरा पब्लिक आपको देख रही होती है और आप इतना मजाक उड़ाते हो उस ब्यूटिशियन का जो आप रोने पे मजबूर। अच्छा ये रेटिंग है, फिर वो रो रही है और आप रेटिंग समझ रहे हो। उनके रिलेटिव इतना उनका वो करते हैं कि तुम तो शो में तुम्हारे साथ ये हुआ था ना, बल्कि उसमें भी ले आते हैं। और बाकायदा एक ब्यूटिशियन है मेरी, बहुत अच्छी चीज को बिल्कुल खत्म करना। मुझे एक और मुझे ब्यूटिशियन ने लुबना ने कहा कि सभी मैं कहीं तुम्हारे शो में हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है। वो मुझे किसी चैनल से कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप क्या करें, थोड़ा सा फड्डा कर लीजिएगा, ये करो। कहती है मैं इतनी अच्छी टीचर हूँ और मेरे साथ स्टूडेंट्स इतनी हैं और मैं जाके वहाँ क्या फड्डा करूँगी। कितनी बुरी बात है, ये लोग मुझे इस तरह इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो खुदा रही, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर प्रोग्राम में जो है आएँ और इंशाल्लाह आप बहुत खुश होकर जाएंगे और हम सबको गिफ्ट्स भी देंगे। ये नहीं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सबको गिफ्ट्स मिलेंगे। और सारी ब्यूटिशियन को हम अपने साथ ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के ग्रुप फोटो में भी ज्वाइन करेंगे। और आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आगे काम कर सकती हैं मेरी नज़र में। हिरा, हम बात कर रहे थे, ज़ैनी आपने कुछ कहना होगा तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। ठीक है, बीच में हिरा बच्चों की सर मुझे चाहती शॉर्ट में बताएं कि बच्चे अपनी हेल्थ को या उनके पेरेंट्स उनको मोटापे से कैसे सेव कर सकते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो उनकी आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, जितनी इन एक्टिविटीज़ हैं टैबलेट और इन सब के टाइमिंग्स लिमिटेड करें। साथ में उनकी देखिए एक टाइमिंग्स फिक्स कर लें कि मंथ में हम इतने टाइम्स जो है जंक फूड लेंगे, क्योंकि अब इस टाइम पे हम जंक फूड से अवॉइड नहीं कर सकते। हम अपने टाइम पे तो जंक फूड अवॉइड कर लेते थे, सालों
सालों नहीं खाते थे, लेकिन अब जो है बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं कि उनको जंक फूड चाहिए होता है। और सिर्फ एक काम ये कर सकते हैं कि हम उनको उनके लिए एक टाइम फिक्स कर लें और लिमिटेड कर लें कि मंथ में हम 4 to 5 टाइम्स हम आउटिंग करेंगे। पता और है इरा जो बात अभी कह रही है ना, बहुत अच्छी बात कह रही है। फिर ऐसा होता है ना, अब बच्चे तो इतने सेंसिबल नहीं होते, जो उनके दोस्त अहबाब होते हैं ना, फिर क्या कहते हैं जब मोटा होता है ना, अबे ओ मोटे, ऐसा बोलते हैं। मैं सही बात बताऊँ, ये गलत है। फिर अगर कोई बहुत बेचारा सूखा सूखा होता है, उसका भी कॉमेडी हो जाती है। तो कभी कभी ये मजाक जो है ना दिल आज़ारी, लेकिन कुछ मजाक बड़े अच्छे होते हैं, वो जोक करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जूम आईने होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। कुछ तंज़िए होते हैं, वो भी नहीं अच्छे होते। लेकिन कुछ मजाक ऐसे होते हैं जिसमें हम खिलखिला के हंसते हैं और बहुत मज़ा आता है और इन्जॉय करते हैं हम लोग उन बातों पे। लेकिन मजाक कहते हैं ऐसा होना चाहिए जिससे बंदे को दिल की खुशी हो, एक दूसरे को एंटरटेन करे। हमारे बहुत लेजेंड्स यहाँ पर जो हैं, हमारे चैनल हमारे प्रोग्राम्स जिन्होंने, मोइन अख्तर साहब थे, उमर शरीफ, ये लेजेंड लोग हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सिकंदर सनम, फिर हमारे पास बुशरा अंसारी, हिना दिल पजीर, ये वो लोग हैं जब ये लोग स्क्रीन पे आते हैं। मुझे तो बुशरा अंसारी का वो बहुत अच्छा लगता है जी, मैं उससे मैं चौधरी बड़ा प्यारा करती है, तो उनका बहुत हिट क्लिप चलता है। फिर हमारे पास हैं हिना दिल पजीर, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त गेटअप्स लिए, उनका हर गेटअप जो है ना आउटस्टैंडिंग होता है और हमारे दिमाग पे नक्श कर देता है। इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जिनको देख के बहुत मज़ा आता है। लेकिन हम लोग जो न्यू कमर्स आगे आ रहे हैं, उनको कौन अप्रिशिएट करेगा, उनको कौन जो है इनकरेज करेगा, उनको कौन प्लेटफॉर्म देगा। जी हाँ, सभी ने आज बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे गेस्ट है, ख़वातीन है। अब देखेंगे वो हमें कैसे एंटरटेन करती हैं और हमारी मुस्कुराती सुबह विद सभी में आई हैं तो हमें किस तरह मुस्कुराने पर मजबूर करती हैं। मौजूद है आलिया तारिक एंड नबीला इजाज। आलिया तारिक एंड नबीला इजाज, अस्सलाम वालेकुम। आपके दांत तो बिल्कुल मेरी तरह चलते हैं। अल्लाह ना करे, कैसी बात है। हमें तो टूथपेस्ट के इश्तिहार के लिए कई बार बुक कर चुके हैं। अच्छा, अभी बस पाइपलाइन में है। अच्छा, तो चली क्यों नहीं आती यहाँ पर? जी, असल में बिजी बहुत रहती हूँ, तो मतलब इवेंट्स और इतने कमर्शियल और ड्रामे की इतनी ऑफर है, मगर एक्चुअली बात ये थोड़ा सा नखरे से। अच्छा, थोड़ा तो ना नखरे। हम तो बस अरे जी, हम तो मेमन का कर सकते हैं। हमारे मुल्क की बहुत प्यारी जुबानें और उनकी पैरोडीज तो मैं एक के बाद एक स्विच कर सकती हूँ। अच्छा, क्या तो बात एक मेमन खातून अपने हस्बैंड से मोबाइल पे बात करते, ए अब्दुल कुद्दूस, ए मैं तेरे को एक किस्सा सुनाती हूँ ना। अभी मैं मेट्रो के स्टूडियो से नीचे से आ रही थी ना, उधर डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही है। ने छोकरे नी छोकरियां ने हाथ टेढ़े करके ने मुंह टेढ़ा करके ने उछल कूद कर रहे। हे, इनको कोई लकवा पड़ गया है, कोई पीर फकीर को बुलाओ ने कोई दुआ दुरूद तो तुम बुलाओ ना, तुम्हें इतनी फिक्र। ओ ए अल्लाह, तू गफूर रहीम है ने, तू इन पे रहम कर। ये अब्दुल कुद्दूस ने ईद का चांद देखना है ने छत पे आ। ए दफ्तर ईद में बैठा रहेगा क्या? पहले ये बताएं, ये अब्दुल कुद्दूस सब कौन है? ये अब्दुल कुद्दूस ने मेरा मियाँ है। ओए, मुझे लगता है जिस तरह तुम कर रहे हो वो मुंह पर ही चला गया है, उधर से तो नहीं डायरेक्ट। ईद का चांद देखने तो दफ्तर ईद से आएगा ने, उधर बैठ के ने 5 का 10 दे 10 का 20 ही करता रहेगा क्या? मैं भी फिर मैथमेटिक्स में ही बात करूंगी। अच्छा, ये डंडी किस लिए? ये तो हमारी बूढ़ी अम्मा है ना, उसका है। उसका लिया तक वो चल ना सके। इससे पहले कि वो बूढ़ी अम्मा उठाए, इन्होंने खुद संभाल ली। बूढ़ी अम्मा भी तुम्हें दिखाते हैं। अच्छा, वो गेटअप भी है। आए कमबख्त मारो, ये मुझे कहाँ ले आए हो? ये कौन बैठी है? आए हाय, रोशनियों में बैठी हो बच्ची। ये रेहान आया था ना, इसको मेरे गली का गटर भी दिखाओ। आए, गटर उबल रहे हैं, कूड़ा पड़ा है, मैं तो निकल नहीं सकती। मुँह कमबख्त पर्दा करती हूँ मर्दों से। अरे वो इस उम्र में पर्दा जब इस उम्र में तो करती हूँ। इससे पहले क्या करती थी? पहले भी करती थी बच्ची, जब तेरे बराबर थी। हाय अल्लाह। और वैसे एक बात है, हाँ। सैबी आपको देखकर बस रहा नहीं जा रहा, कुछ अर्ज कर दूं? आए कर दे। बहुत शुक्रिया। सैदी की याद में जाम हाथ में उठा लिया, सैदी की याद में जाम हाथ में उठा लिया, फटाफट लगाया ब्रेड पे और खा लिया। हमारे बंगाली भाई, हमारा इस पाकिस्तान तो अब रहा नहीं है, मगर बंगाली भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं और हमें बड़ी मौसमी मोहब्बत चावल उनसे। खिलाते हैं हम। मौसमी चावल मौसमी चावल खाते हैं। तो एक बंगाली कतील शिफाई के पास गए और उनसे बड़े मिन्नत समाजत करने लगे, दौदा हमको भी शायरी सिखाओ,
होम भी शायरी सीखेगा। पति सिपाही ने कहा भाई तुम्हारे बस का काम नहीं है, रहने दो। नहीं दो हम उससे कहो। तो कहने लगे अच्छा चलो मैं जो कह रहा हूँ तुम उसको दोहराना। न गिला करूंगा न शिकवा करूंगा, तू सदा रहे सलामत, रब से यही दुआ करूंगा। बंगाली भाई ने दोहराया, ना गीला कोरेगा बिल्कुल ना सूखा कोरेगा, तू सलामत रहो इस दुनिया में, रब से यही दुआ कोरेगा। आप शेर सुनाई जा रही हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोर से आ रहा है, सुन लो जल्दी से। हाँ, दुनिया में रह के सपनों में खो जाओ, दुनिया में रह के सपनों में खो जाओ, या किसी के हो जाओ या किसी के बन जाओ, ना तकिया चादर लो बस सो जाओ। हमारे उमर शरीफ बहुत ही अच्छे हमारे लेजेंड, उनकी पैरोडी करते हुए अच्छा लगता है, उनके सुने हुए लतीफ़े बड़े अच्छे लगते हैं कि एक बांग्लादेशी एयरलाइन का तैयारा तकनीकी खराबी की वजह से खड़ा हो गया, तो उसमें से ऐलान हो रहा था कि तैयारा चलने के लिए तैयार था कि अचानक तैयारे का अगला पहिया पंक्चर हो गया है, पायलट पंक्चर लगवाने गया है, आएगा तो तैयारा चल जाएगा। तो तकलीफ क्या हो रही है? ऐसे ही हमारी टीम जैसे अब उनकी टीम आई है, ऐसी ही हमारी फुटबॉल की टीम आई हुई थी बांग्लादेशी। मगर एक बात सुन लो, हमारी टीम का कुछ ना कहना, क्योंकि उन्हें गुस्सा दिलाओगे तो जीत के दिखाएगी। तो फुटबॉल वाले बेचारे परेशान हो गए, फुटबॉल की टीम के वैसे आप कप्तान। हंसती, मुझे लग रहा है कोई अंदर बैठा ऐसे आवाज आ रही है। असल में थोड़ा सा आज ना हेडिंग बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा हाँ, तो ये खाए ना अमरूद, खाए ना, पेट हेडेक सही हो जाए। तो वो लगता है पहली दफा देखा हमने। हॉकी टीम का कप्तान बहुत परेशान हो गया कि पाकिस्तानी टीम तो गोल पे गोल ही किए जा रही है, बड़ा परेशान बेचारा, कहने लगा हम क्या कोरेगा, 17 गोल कर दिए हैं, बहुत गोल कर दिए हैं, 3 गोल कोरे तो सही बात है, 2 गोल पब्लिक ने भी कर दिए हैं। हमने क्लैपिंग वाले कर ली। हमारी हिना दिल पजीर साहिबा जिनका आपने जिक्र किया है, बहुत वर्सेटाइल फनकारा, उनका एक बिहारी मुकालमा था अनवर मकसूद के साथ। अनवर मकसूद साहब उनसे सवाल करते हैं तो जवाब देती है, आपका क्या नाम है? अच्छा शकूरन। ये कैसा नाम है? हाँ भैया बहुत अजीब व गरीब नाम है, हमरे जो मियाँ थे ना वो थे शक्कू, अब हम 10 मिनट को इधर उधर हो जाएं तो शक, हम उनको देख कर डर जाते थे, घबरा जाते थे, भाग जाते थे, यानी रन, तो हमने शक्कू को रन से मिला दिए और हम हो गए शक्कू रन। अच्छा ये आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे भैया वही कर रहे हैं जो सब पाकिस्तानी कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। क्यों भाई? अरे भैया का बताएं भैया, ये जो हम आपको बार बार भैया कह रहे हैं आप बुरा तो नहीं मना रहे? अरे हमें पता है आप बुरा नहीं मनाएंगे 100%। हमारे मामू अमेरिका में रहते हैं, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, तो हम उनके पास जाना चाहता हूँ। अच्छा तो वो ट्रम्प को सपोर्ट करते होंगे, कमबख्त मोमानी को नहीं सपोर्ट करते, ट्रम्प को क्या सपोर्ट करेंगे? हाय हाय। और जब देखो अच्छा जी, ट्रम्प के आने पे ऐसे हमारे पाकिस्तानी परेशान हुए जब वो इलेक्शन में जीत के आया, जैसे उसको सदियों से जानते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट फेसबुक पे जो जानते हैं उसको तो घर में रहते थे ऐसे। अच्छा जी अच्छा, ना, अमेरिका की हिस्ट्री की। अभी आपने बताना है माशाल्लाह इस वक्त जो है आलिया और जो है नबीला दोनों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे, कंटिन्यू रहेगा। हमारे इधर मैंने कॉलर है, बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई काफी देर होल्ड के। हेलो हेलो, अच्छा कोई बात, उनकी वो मैसेज ले लिया करें अगर कॉल का ये होता है। वैसे से भी हम ना ये डॉक्टर साहब है ना, इनसे हम अच्छा हीरा के लिए, हीरा से भी बात कर, रुक जाए। हीरा जो अभी कॉलर ने कॉल की थी, उनके गले में रेशा रहता है रोज। बिल्कुल गले में रेशा है तो मैं सिंपल एक मेडिसिन बता सकती हूँ, कोरेलियम पोटेंसी 30 ले लें। और जो आजकल का जो वेदर है उसमें अच्छा आजकल आप बैठ कर रहे हो? आजकल हाँ मैं शादमान। ठीक है जी मैं ओके डिटेल। अच्छा उसके लिए और दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया, तो ये 2 मेडिसिन आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी। अच्छा ये होता है समटाइम हम लोग जैसे उठते हैं गले में, मेरा भी ज्यादा बोलने का काम होता है तो बिल्कुल, या मोबाइल का ज्यादा यूज किया तो आवाज वोकल खराब हो जाता है। बिल्कुल, तो हमें कैसे थोड़ा गरारे वगैरह तो करते हैं, शरारे भी कर लेते हैं थोड़े से। बहुत अच्छा है। सही, आपके साथ बैठी तो फौरन शरारे याद आ गए। आपने भी कॉमेडी कर दी।
खरारे शरारे हो जाते हैं। लेकिन साथ में अगर ये जो मैंने भी दोनों मेडिसिन बताई हैं उसके ये दोनों यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। कम से कम ये रेशे की शिकायत आपकी क्लियर हो जाएगी। ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। एक अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बात रह गई। अरे आजकल हाँ अमेरिका तुम का- छोड़ो भैया, ऐसी बातें कर तो करके फिर हमको पठान डिस्टर्ब। भाई। नहीं खान भाई, का सुनो। खान भाई। खान साहब का सुनो। हाँ, खैबर पख्तूनख्वान का बहुत जबरदस्त बहुत प्यारे सूबा खान हमारा। साहब लोग बहुत और हमारे प्यारे। खान साहब बहुत प्यारी उनकी जुबान। एक पठान जो है वो अपने घर का सामने वाला दरवाजा अपनी कमर पर उठाकर जा रहे थे, मजे से तरंग में गाना गाते हुए जा रहे थे। ओ जाने जाना मड़वा विखे पिशावर से मेरी खातिर दंदा सालाना, ओ दिलबर जाना ना, पप्पू के लिए गाड़ी, मुन्ने के लिए वीजा, बिल्लो के लिए बाली, जो है तुम्हारी साली। एकदम उनके दोस्तों ने उनको रास्ते में रोका। अरे खान भाई, ये दरवाजा उठा के कहाँ जा रहे हैं? अरे कोचा, हमारे दरवाजे का चाबी खो गया है, हम चाबी बनवाने जा रहे हैं। अरे खान साहब, इतनी देर में अगर चोर आपके घर घुस जाएगा तो आप क्या करेंगे? कैसा बात कर रहा है खाना खराब का बच्चा, चोर हमारे घर कैसे घुसेगा? दरवाजा तो हमारे पास है। ख्याल से जाना, बार खान साहब है। अब खान साहब का पीछे गेट में होते हैं, वो रोज सलाम करती हूँ। हम खान साहब का अच्छा बात मैं कर ना रहे हैं। मतलब ये डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, आप देखो ना, तो और आप भी बहुत, आपकी आंखें तो ऐसी हैं, आंखें यकीन करें, मतलब मैं क्या बोलूं, इतनी खूबसूरत है कि मजनू आंखें हो तो चाय भी लैला लगती है। हमारा तो हाल है। हाँ डॉक्टर साहिबा, हम बताएं आपको, असल हमारा भी वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, इसलिए आप हमें टिप बताइएगा, असल हमारा वजन क्यों बढ़ा? हाँ, आप सबको ये बताते हैं। हाँ, बिल्कुल बताओ। मतलब एक तो वजह होती है ना कि ज्यादा खाए। हमारे साथ ये ज्यादती हुई कि हमारी शादी को 10 साल हुए, तो हमारी शादी को 10 साल हुए, तो हमारे मियाँ हर रोज खाना हमारे निवाले मुंह में डालते, इतनी मोहब्बत। अभी पिछले महीने से हमारा वजन कम हुआ, हमने उनसे बोला, भाई अजी सुनते हो, आप जो हमें निवाले मुंह में डाल के खिलाते थे, अब क्यों नहीं खिलाते? तो पता है क्या कहते हैं, अब तुम्हें खाना बनाना आ गया। तो पड़ेगा। जबरदस्त। उसको एहसास नहीं किया ना आपने। मतलब वजन बढ़ गया। अब आप देखो, हम तो सच्ची बताऊं, वजन ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब बड़ा साइज की चीज नहीं खाते हम, तो इतने बड़े केक के भी ना 8 पीस कराते हैं ताकि छोटे 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 खाएं। खाते सब है ना। अब बकरीद आ रही है, भूखी हो रहा था तो मतलब लगी कसम। बकरीद आ रही है, मगर मीठी ईद अभी गुजरी है और चांद का जिक्र अभी तक हमारे जहनों में है। तो हमारी रोयत हिलाल कमेटी हमेशा इख्तिलाफ राय रहता है। कोई कहता है चांद नहीं निकला, वो जो कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। चांद अपनी आंख से देखा है, चांद अपनी आंख से देखा है, पेशावर में कोई कहता ये मेरे है, प्रोग्राम में बात करवाएंगे मुफ्ती साहब ने ऑब्जेक्शन किया है। चांद कमेटी वालों, तुम क्यों चांद फलक पे ढूंढते हो? मेरे सामने वाली कुर्सी पे एक चांद का टुकड़ा बैठा क्या है। बात है। अफसोस कमेटी वालों से वो उखड़ा ओ नहीं भाई नहीं, रहता बुखार है। सारी बल्ली इसने मुझे पे डाल दी है। हम शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त हम ब्यूटिशियन की तरफ, खुदा के लिए। वैसे से अभी ऐसे हमें बहुत बहुत शायरी talented है, है, बहुत मजा है। ये सिर्फ शायरी है, ये ये शायरी किसी के लिए है, नहीं, हम भी टैलेंटेड है, हम भी बहुत काबिल बातें बताते हैं। ये बता हाँ, दो। नहीं मेरे मुझे अंदाजा हो गया था, खाने से अंदाजा हुआ है। ये हाँ। अमरूद से बहुत ज्यादा अंदाजा हुआ है। आप अमरूद खाइए। नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है इस वक्त हमारे दरमियान, बहुत जबरदस्त कॉमेडी हो रही है, हल्की फुल्की लाइट सा मूड हम लोगों ने अपने मुस्कुराती सुबह में, क्योंकि इन्होंने हमें, हमारा नंबर था चल रहा था और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, और इसके अंदर हमें टैग कर सकते हैं अपनी बात, अपने वीडियोस, अपना टैलेंट। आप शेफ हैं, आप सिंगिंग करना जानती हैं, अगर आप कुछ भी आपके अंदर कुछ हैंड इन क्राफ्ट। अच्छा याद आया हैंड इन क्राफ्ट से कि कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। KCCI से दुर्रे शहवार अपनी पूरी टीम के साथ अपने एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को लेकर आ रही हैं। 2 आवर्स का एक ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव शो होगा और हैंड इन क्राफ्ट की चीज़ें प्रमोट होंगी, और एक लेडी स्पेशल अलग से आ रही है, वो गूंगी बहरी है, बोल नहीं सकती, लेकिन उनके हाथ की हैंडमेड चीज़ें, शाहीन ज़मीर इतनी नाइस लेडी हैं,
उनकी सिस्टर मुझसे कनेक्शन में है और वो मुझे इस तमाम चीज़ों को अवेयर कर रही है कि ऐसा करना वैसा, तो वो तो बोल नहीं सकती, लेकिन उनके हाथों का काम बड़ा खूबसूरत है। तो प्लीज़ कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। कल हमारे दरमियान एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के तमाम यहाँ स्टॉल लगेंगे और उनकी तमाम ऐसी चीज़ें जो उनके हाथ से बनी हुई हैं, वो ड्रेसेस हैं, ज्वेलरी है, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप देखिएगा, क्योंकि मुस्कुराती सुबह का एक मोटिव है कि टैलेंट, पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करना है, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, ड्रेस डिज़ाइनर हो, आप किसी तरह के भी एक्सपर्ट हों, शेफ़ हों, डॉक्टर हों, हेल्थ कंसल्टेंट हों, हर्बलिस्ट हों, कुछ भी हो, हमारी कोशिश पूरी होगी मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा अवेयरनेस दी जाए और उन तमाम हिडन टैलेंट को जो बिहाइंड है, नज़र नहीं आ रहा, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको नहीं मालूम, कुछ लोग बहुत तकलीफ देते हैं, होते हैं बहुत सारे चैनल्स में, आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, ये हो जाए, वो हो जाए। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए, हमने आपके लिए बहुत आसानी कर दी है। जस्ट आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे जो है डायल करें और हमारा मुस्कुराती सुबह विद सभी पेज पे टैग करें और इस प्रोग्राम में आ जाए। ऐसा ही है। सलमान गिलानी साहब हमारे भी सरकारी चैनल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनकी बहुत अच्छी, तो अच्छा एक मिनट सुनाइएगा, पहले हम इनसे जरा बात करें। हेरा, आपने अभी आज मोटापे के बारे में बताया, अच्छा ये भी होता है कि हम लोग को स्ट्रेसफुल होते हैं, कभी स्ट्रेस से मोटापा हुआ है? देखिए, स्ट्रेस से अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो बिल्कुल मोटापा। अच्छा, वो जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं जरा बहुत गुस्सा आ रहा है ना, 2 रोटी ज्यादा खा लो, ये वो 2 रोटी ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ना खाने से ही मोटा। अच्छा नहीं, एक ये बहुत अच्छी बात की, मैंने अक्सर खवातीन को, ऐसा होता है, ये खासतौर पे ब्यूटिशियन हो या जो भी जॉब, और मेरे साथ भी ऐसा होता है, जो लोग सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं ना, उनके प्रॉब्लम ज्यादा है, उनको गैसेस बनती हैं। देखिए मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी हूँ, हीरा मेरी बात से अब एग्री हो जाएगी, फिर ऐसा ही देखिए, जब फिर उसके अलावा और भी कोई मसले हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कम खाना खा रहे हैं, भूख कम है और वेट बढ़ रहा है, तो फिर आपको चेक भी करना है कि क्या कोई और रीज़न तो नहीं है वेट गेन होने का। फॉर एग्जांपल देखें, हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा डायग्नोस हो रहा है आजकल के दिनों में। तो सिंपल जो है, आप थायराइड प्रोफाइल, अमूमन ये बहुत कॉमन टेस्ट है और ये आजकल हो रहा है, तो इसको ज़रूर आप चेक करवा लें। अगर ऐसा है कि भूख बिल्कुल नहीं है लग रही और जो है वेट बढ़ता जा रहा है, तो एक सिंपल सा टेस्ट है। उसके अलावा मीन्स हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है ना, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके वेट गेन का, तो उनको ख़वातीन में खास तौर पर उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात कही है, ख़वातीन प्लीज़, क्योंकि आप लोगों ने अपने पूरे घर को देखना होता है, अपनी फैमिली को देखना होता है, तो अपनी हेल्थ को ज़्यादा मेंटेन करें। और आगे जब आप लोग आगे बढ़ना चाहती हैं, और वो तमाम ख़वातीन, देखें हर अल्लाह पाक ने कोई चीज़ को भी बेकार नहीं बनाया, हर चीज़ का कोई ना कोई अफादियत है, ठीक है। तो आप लोग अगर टैलेंटेड हैं, कुछ काम करना जानती हैं, तो आप अपने, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग ख़वातीन बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन वो घर में भी रह के अपने आप को बिजी रख सकती है। समटाइम आप लोग, मैंने देखा है जो बिल्कुल फ्री ख़वातीन होती है ना, बुरा मत मनाइएगा, ये हकीकत है, वो फजूल की बातें अपने ऊपर, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, क्योंकि उसके पास कुछ काम करने को नहीं। तो कोशिश करें अपने आप को बिजी रखें। बिल्कुल, बहुत जो लड़कियां, जो औरतें, जो भी घर में जो वुमेन्स हैं, कोशिश करें अपने आप को सभी एटलीस्ट जिम ज्वाइन करें या वॉक की रूटीन बना लें। ये स्ट्रेस रिलीज़ करने का एक सिंपल सा एक मेथड है। हम लोग जिम नहीं जाते हैं, हमारी ख़वातीन ज़्यादा देखें पूरे दिन घर में काम, एक सेम लाइफ स्टाइल फॉलो कर रही हैं। मर्द हजरात फिर जो उनमें भी स्ट्रेस है, दोनों में। एक बात कहूँ, ये जब से गूगल आया है ना, मैं कहती हूँ अगर कोई ख़वातीन आजकल, तो मैं हैरान हो रही हूँ कि कहीं नहीं जाओगे, आप घर में बैठ के बिजनेस कर सकती हैं। बिल्कुल, अगर आपने कुछ सीखा है घर में, जैसे कुछ ख़वातीन अपने माँ बाप के घर से सिलाई कढ़ाई ये सब, ये तो इतनी, अगर आप यकीन करें ना, 3 महीने भी कोई सिलाई सिविंग कटिंग कोर्स करेंगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आपके अंदर जुस्तजू है, मैंने ड्राइविंग सीखने की जुस्तजू की थी ना, 2 वीक्स के अंदर सीखी थी, सब हैरान हो गई, अरे 2 हफ्ते में सीख ली। मैंने कहा मेरे अंदर जुस्तजू थी। 8 बजे मैं, वो ट्रेनिंग वाली आती थी, 8 बजे मैं सुबह फजर से उठ के मैं बैठी होती थी, उसका इंतजार करती थी। वो कहती थी आप पहले ही आ जाती है। मैंने कहा मुझे बस दिल करता है जल्दी से सीख लूँ। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी, और आज मुस्कुराहटे, इतना मज़ा आ रहा है, एंजॉय करें माशाल्लाह। इतनी सारे प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम में इतनी सारी ख़वातीन आ गई हैं, और यकीन करें जब मैं इनको देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। आज क्योंकि हमारे पास हेल्थ सेगमेंट भी था, हम लोगों ने कुछ कॉमेडी भी की, हमारी ब्यूटिशियन भी आ गई, और एक और ब्यूटिशियन हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है। मैं चाहती हूँ टाइम ज़ाया ना करूँ, ताकि वो अपना काम शुरू करने इस वक्त मौजूद हैं। तलत सलमान फ्रॉम आयशा ब्यूटी पार्लर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और मैं कहूँगी माशाल्लाह आपने आज बहुत नया एक लिया है, क्योंकि ब्राइडल
और वलीमा और पार्टी मेकओवर बहुत कुछ हुआ है। आज आपने साड़ी को रिप्रेजेंट किया है, ज़बरदस्त ब्लू, आउटस्टैंडिंग कलर मैं देख रही हूँ, स्क्रीन पर भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आप अपने, मैं कहती हूँ अपनी मॉडल का स्टार्ट करें। कैसा लगा आप यहाँ पे शो में आना, पहले बताओ। बहुत मजा आया मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सा अच्छा। फील हो ये रहा है। फर्स्ट टाइम जब स्क्रीन कुछ फेस किया जाता है ना, तो ब्यूटिशियन फिर कम कम गुफ्तगू करती है। मैं कहूँगी आप अपना काम स्टार्ट करें, साथ साथ आपका काम चलता रहेगा और हम साथ साथ अपने गेस्ट से बात करते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप स्टार्ट लीजिए। जी नाज़रीन, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है जब ब्यूटिशियंस को मैं कहती हूँ आप अपना काम करें, तो क्योंकि उन्होंने अभी बेस लगाया हुआ है, अब उनका सिर्फ आई मेकओवर और लिपस्टिक वगैरह रह गई, क्योंकि टाइम कम होता है तो बेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हम बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं अब जो बात बताने वाली हूँ, ज़ैनी आपने जैसे हमें एक आइडिया दिया, ये ज़ैनी का आइडिया था और बहुत माशाल्लाह इसको कंडक्ट कर रही हैं और बहुत सीरियसली इस पे एक्टिव है, वो है ब्यूटी सेगमेंट के ऊपर। और वो ये कह रही हैं कि ब्यूटी सेगमेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपकमिंग में, आप हमसे रब्ता कर लीजिए और हम यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट करेंगे और हम सब ब्यूटिशियन को अप्रिशिएट करेंगे, किसी की भी दिल आज़ारी नहीं होगी। और हम आपको अगर हमने अगर वो तमाम ब्यूटिशियंस हैं कुछ गलत भी करेंगे तो हम उनको करेक्ट करेंगे, ठीक है? और सबको हम अप्रिशिएट करेंगे। आप लोगों को यकीन करें, आपको यहाँ आना बहुत अच्छा लगेगा। कोई इसके कोई चार्जेस नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। आप नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा चैनल के हिसाब से एक छोटा सा प्रोग्राम है, इट्स मीन की, क्योंकि जगह की स्पेस है। इसके बाद होगा सबसे बड़ा ब्राइडल कॉन्टेस्ट, वो है 5th मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट, जो हर किसी को मालूम है कि ये कम से कम 150 से ज़्यादा इसमें ब्राइड्स होती हैं। और ज़ैनी ने तो माशाल्लाह इसमें प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी किया है एज अ जज, और उस वक्त इनके साथ थी जज में आपके साथ थे वाजिद थे और रोज़ फरहत बाजी थी, रोज़ ब्यूटी पार्लर से फरहत बाजी थी। उन्होंने 3 ये जजेस थे और इन्होंने जजमेंट की थी। 173 ब्राइड थी, कुछ इस तरह 173 ज़बरदस्त किस्म। वो अब ब्राइडल शो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम इनमें से भी कुछ सेलेक्ट करेंगे ख़वातीन, और हम इनको भी अपॉर्चुनिटी देंगे। जो यहाँ से विन करेंगी उस पार्टिसिपेशन में उनको कॉम्प्लीमेंट्री, और जो विन नहीं भी करेंगी उनको भी करेंगे हम, बिल्कुल नहीं जो नहीं पार्टिसिपेट उनको भी बिल्कुल हम बुलवाएंगे। जो भी यहाँ आएंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, बिल्कुल। और ये हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में ही हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं। फ़ौरन हमसे रब्ता करें और इस ब्यूटी सेगमेंट में अपने आप को शामिल करें। और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मेट्रो वन ने दिया है, मुस्कुराती सुबह ने दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर हमें ज्वाइन करें। सही है ज़ैनी, सही कहा मैंने? अच्छा, हम लोग बात करें मुस्कुराहटों की, हेल्थ की। कभी कभी हम लोग इतने जैसे अपने का स्ट्रेसफुल होते हैं, और मैं बहुत अच्छा मैसेज दे रही थी वो ख़वातीन जो बिल्कुल, अब तो यकीन करें मोबाइल आ गया है, गूगल आ गया है, यूट्यूब है, नेट है, आप तो घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं। इतनी बिजी हो जाएंगे आपको जरूरत ही नहीं कौन क्या कर रहा है, डजंट मैटर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सभी। वैसे भी एक बात है, गूगल का वैसे जिक्र कर रही हैं आप, इतनी सारी खवातीन हैं, तो ये मैं बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं हर अच्छी बात बताती हूँ। क्यों बताना जरूरी कि गूगल जो है फीमेल है। पहले ये बता दो आप, क्योंकि उसके बाद हर सवाल का जवाब। आज तो मेरे अंदर वो सारे जरासीम निकालने की मैं कोशिश कर रही हूँ। आप बार बार औरतों की तारीफ कर रही हैं कि इतनी अच्छी है, तो गूगल भी एक फीमेल है, क्योंकि 10 जवाब देती है 1 मिनट में। बिल्कुल ऐसा है, ये ये बेइज्जती नहीं, ऐसा है, ये टैलेंट है, टैलेंट फीमेल ही है। किसी ने कहा मिर्चें और मतलब नहीं क्या मिर्चों की बात की, तो उन्होंने कहा औरत इतनी होशियार है, मिर्चों का अचार बना के मर्द को खिला देती है। अरे नीचे हमारे मेमन भाई बैठे हुए थे दुकान पे। इनसे ना ब्राइडल का पूछिए कि ब्राइडल जब शादी होने अरे वाह, वही ज़ैनी ने क्या क्वेश्चन, आप बताएं दोबारा पूछे, आप कीजिए ना, सवाल कर रही हैं। मैं वही इनसे कह रही हूँ कि अगर ब्राइडल मतलब बनने वाली, तो कहती है हमें बताएं कुछ, हम बहुत हेल्दी होती हैं, ज़रा मुझे उस वक्त प्रॉब्लम भी होती है, तो उनके लिए कुछ बताएं ब्राइडल के, कि वो शादी करीब है तो वो क्या ऐसा करें कि ज़रा जल्दी उनका वेट लूज हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है हेल्थ के लिए लोग वेट लूज नहीं करते। बुरा मत सुने, आपने ये सवाल मुझसे खुद कहा था कि सभी में ये सवाल जिनकी शादियां होने वाली है मैं उनके बारे में अगर आप बिल्कुल, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो आती हैं वो तभी आती हैं, उनके पास सिर्फ ये होता है कि बस हमारी या तो हमें किसी कज़न की शादी अटेंड करनी है तो हमें 2 महीने में जो है ना हम स्लिम हो जाएं, या हमारी ख़ुद की शादी हो रही है तो हम वो खुद क्रश डाइट पे चली जाती हैं। तो ये इन सब ये जो जितने मेथड्स हैं ये सब बहुत गलत हैं। क्रश डाइट को बिल्कुल ना यूज़ करें। देखें वेट
वेट रिडक्शन एक लाइफ स्टाइल चेंज है प्रॉपर। आपको इसको अपनी सेहत के लिए ज़्यादा देखना है, ना कि अपने अपीयरेंस के लिए। और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपीयरेंस की बात होती है जब वेट रिडक्शन की, सब लोग जो है ना वो सिर्फ इधर ही फोकस होता है, और वो सेहत के जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए उनके लिए बेमायने होते हैं, वो उनको सिर्फ अपीयरेंस के लिए होता है। तो ये है कि अच्छा, अब आपने बताया कि क्या हम कर सकते हैं। देखें, साथ में जो है आपको वर्कआउट करना है लाजमी। वर्कआउट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, वो आपने अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। साथ में डाइट, ऑब्वियसली जो डाइट प्लान्स डिफरेंट है उनमें से जो आपके लिए सूट करता है वो अपने डाइटिशियन से सजेस्ट करवाएं। बेस्ट अगर आप होम्योपैथिक में आते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन है जो कि सिम्टम बेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक मेडिसिन का नाम बताऊंगी, चाहे कोई प्रॉब्लम हो या कोई हार्मोनल इशू है या नहीं है, सब प्रॉब्लम्स के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है फाइटोलिका बेरी, वो बहुत अच्छा काम करती है और काफ़ी फेमस मेडिसिन है ये। मैंने अच्छा लें तो आप इसको इम्पोर्टेड मेडिसिन लें, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो है फ्रांस की जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। तो ये लोग वैसे भी लोगों को पता है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं। तो एक फाइटोलिका बेरी, उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन फाइटोलिका बेरी जी कार्ड के साथ जी बुकिंग कार्ड के साथ बिल्कुल। और साथ में जो बाकी जो मेडिसिन है वो आपको डॉक्टर ही सजेस्ट कर सकता है आफ्टर योर कंप्लीट केस टेकिंग। उसके बाद ही जो है, यानी कि आपके वही जो भी हमने बात की कि अगर कोई हार्मोनल इश्यूज हैं उनको हमें क्लियर करना होता है, अगर आपकी ओवर ईटिंग आपकी हैबिट ख़राब है तो उनको करेक्ट करना लाजमी होगा। मसला पता है क्या है, लोग अपना वेट बढ़ाते हैं खाना खा के, और फिर जो है उसको रिड्यूस करने के लिए बोलते हैं कि हम क्या खाएं जो हमारा वेट रिड्यूस हो जाए। ये बहुत गलत है। बिल्कुल, आप लोग देखें एक्टिव रहेंगे, वर्किंग करेंगे तो वो फिर एनर्जी जो है डेवलप होती है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो ऑफ कोर्स उसको क्या रिड्यूस किस तरह होगा, आप खा के वो कह रहे हैं कि लेट जाओ और फिर कह रहे हैं किसी मेडिसिन से ये जाएगी, बहुत गलत बात है। बिल्कुल, सिर्फ मेडिसिन पे तो रिलाई करना भी नहीं है। हमारे दरमियान एक कॉलर है, बात कर ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम सारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। दोबारा इनकी कॉल ले ली। सारा दोबारा आप कॉल कर लीजिए। अच्छा जी, तलत सलमान इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, ब्यूटिशियन फ्रॉम आयशा ब्यूटी पार्लर, और इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का कलर कॉम्बिनेशन साड़ी में जो लिया है, डार्क ब्लू कलर है। ये अक्सर वो ख़वातीन जो शादी के तीसरे दिन अपनी मम्मा के घर जाती हैं, या ऐसा भी होता है कि दो शादियाँ एक ही घर में होती हैं और उनके भाई की वलीमा है तो भाभी जो है वो भी जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। एक खूबसूरत साड़ी का इंतखाब कीजिए, उसे अच्छे से कैरी कीजिए, और ये तो अभी पता चलेगा जब जो है रैम वॉक होगी तो अब देखेंगे इन्होंने कैसे कैरी किया है। हाँ भाई, आपकी मॉडल तो बहुत प्यारी लग रही है और इन्होंने बेस लगाई है। मैं ज़रा सा पूछना चाहती थी तलत, आपने जो है आई मेरे को बहुत स्लो किया है, सॉरी स्लो कह रही हूँ, आपने जो है आई मेरे को बहुत ज़रा लाइट रखा है जी। हाँ बताएं ज़रा सा, इधर इस साइड आप, एक तो स्क्रीन के उल्टा ही आ रही है बार बार। अच्छा थोड़ा सा स्टे हो, आप मुझे बताइए, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। हम ब्रीफ कर रहे हैं थोड़ा। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इनका जो है बहुत खूबसूरत जो है चेहरे के ऊपर इन्होंने। अच्छा, आई मेकअप कौन सा कलर आप यूज़ करना चाहेंगे अभी? मैं इनका ब्लू और गोल्डन कलर। ठीक है, इन्होंने लिपस्टिक जल्दी लगा दी, बहुत अच्छा। इनको जब मैंने डरा दिया था कि जल्दी करना और ये ज़रा सा लेट आ गई थी, कोई बात नहीं तलत, टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स होके कीजिए और हम आपकी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। ज़ैनी ब्राइडल्स ख़वातीन जो विन करेंगी तो हमने उनको तो अपनी जानिब से दे दिया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगी मेगा 100 ब्राइडल कॉन्टेस्ट में, ठीक है। फिर उनके लिए सरप्राइजिंग गिफ्ट्स भी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, ठीक है। गिफ्ट के नाम से खुश हो गई है। और हमें साड़ी अच्छी लग रही है, खुद ही बोलते लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। साड़ी तो कमाल की है। वैसे एक बात आज आपके सामने ब्यूटिशियन सारा बता दूं मैं, और सही सच्ची बात है, हम आप ये कह रही हैं अपीयरेंस के अलावा दुल्हन मतलब उसी को वैल्यू देती है, तो हम तो शादी वाले दिन इतने खूबसूरत लगे, हमने अपने शौहर से कहा कि ना भाई ऐसे खूबसूरत लगे कि ऐसी कोई दूसरी ला तो बताएं, तो हमारे मियाँ ने पता क्या कहा, पागल है तुम्हारी जैसी दूसरी लाऊंगा, ये बोला उन्होंने। हम इतने मतलब गुस्से हो मुझे जवाब आया। अरे बल्कि तो उसके पास बहुत अच्छा चांस था जब आपने ऑफर कर दी। हम मतलब तो अपने हुस्न को बता रहे थे, तो जाहिर है उन्होंने भी
आपने सोच के जवाब दिया होगा। अच्छा, आप कुछ सुनाना चाह रही थी, हम नीचे हमारे वो लिए कुछ कर रहे मेमन साहब मुझे मिले दुकान के तुम्हें पास क्यों जब मिले? मैं आ हमें रही क्यों नहीं थी। मिलते? बस हम चीजें लेने जाते हैं इसलिए हैं? हमें हमें खान मिले। साहब मिलते हैं, आपको मेमन हाँ, मिलते तो हैं। कोई- अच्छा, सेलिब्रिटीज हम गए परचून मशहूर की है तो दुकान पे गए तो हाँ, मेमन चलते साहब हुए हमें मिले। हाँ, क्या तो हुआ? एक मेमन बेचारा बहुत परेशान हुआ। एहतियात से बोलिएगा, ये ना मैं मुझे फिर सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं मुश्किल नहीं मैंने रोज आना होता है। ये तो मजा भरा है, मजा है अच्छा, मजा भरा है, कोई मजा। वही नहीं, चलिए, बिल्कुल। ठीक। तो एक मेमन साहब जो थे उनकी किश्ती तूफान में फंस गई और बड़ा परेशान हुए, कहने लगे खुदा या अल्लाह मेरे को बचा लो, दे मैं 50 देंगे तेरे पे कुर्बान करूंगा। तूफान तेज हो गया। ये अल्लाह ते मेरे पास गाय ने बकरियां हैं ने तो वो भी कुर्बान करूंगा। फिर तूफान और तेज हो गया। या अल्लाह मेरे बैंक बैलेंस में तिजोरी में जो मेरे पास पैसा है नहीं वो भी तेरे पे कुर्बान। ये वो जो रुकैया से छुपा के रखा है ना स्विस बैंक में वो भी तेरे पे कुर्बान। इस तरह उन्होंने अपना सारा पैसा अल्लाह ताला के नाम पे कुर्बान कर दिया। तूफान एकदम रुक गया। तो मेमन साहब मुंह आसमान की तरफ करके कहने लगे ए अल्लाह ने तूने तो तूफान रोक दिया ने बहुत अच्छा हो गया, तुझे इन चीजों की क्या जरूरत। तूफान एकदम तेज हो गया। ए अल्लाह ने मजाक भी नहीं करूं क्या। मेमन भाई आप मुझे हमारे नज़्म मोमिन सुना भाई। दें। जी आपके कितना खूबसूरत से मॉर्निंग शो और आपके नाम, बस मैंने सोचा है कि आज आपकी नाम ही ये करके जाऊंगी, खूबसूरत सा गाना। ये मुस्कुराती सुबह और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, तेरा नाम नहीं लूंगी नहीं लूंगी, बस तुझको सुबह कहूंगी। ये सुबह और मैं भी दो तेरा जमले चैनल नाम, ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं, मैं इन पर गीत लिखूंगी। ये सुबह और तेरा नाम, अपनी ही दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं, मैं तेरे पास रहूंगी। ये सुबह और तेरा नाम दोनों आपके कितने चैनल के लिए। मिलते जुलते हैं, तेरा नाम गुड नहीं लूंगी वाह भाई वाह। नहीं लूंगी, तुझको सुबह कहूंगी। मैं भी सुनाऊं आपके वर्ष चैनल बड़ी के सु- लिए। दिल हो गया है मेट्रो का दीवाना, अब कोई चैनल जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन देखे रहता नहीं। बिन देखे रहता नहीं, हो गया जबरदस्त। है मेट्रो का दीवाना, अब कोई चैनल ओए होए। जचता नहीं, स्टार हूँ रिजेक्ट होके नहीं जाऊंगी, मैं हूँ टैलेंट जजिस के दिल में उतर जाऊंगी। बहुत खूब। वो जो पल में भूल जाए, वो जो पल में भूल जाए, मैं ऐसा टैलेंट नहीं। क्या बात है विश्व को। जी जी दिल सलमा हो रेडी कर गया है। दे। क्या बात है, जबरदस्त भाई, बहुत खूब आप लोगों ने परफॉर्मेंस की और आउटस्टैंडिंग। शुक्रिया, बहुत सलमा शुक्रिया। प्लीज, टाइम शॉर्ट है, बहुत शुक्रिया। मैक्सिमम टाइम बताइएगा मुझे कितना रह गया ताकि मैं सलमा को तलत को वो कर दूं। अच्छा जी, तो बहुत जबरदस्त आप लोगों ने परफॉर्मेंस की, बहुत मजा आपका आया। बहुत शुक्रिया, आपके और बुलाने का बहुत शुक्रिया। बस एक बात और अर्ज आपकी करना चाहती हूँ मोहब्बतों आखिर का में, शुक्रिया। हरी हरी मिर्ची खाई नहीं जाती, हरी हरी मिर्ची खाई नहीं जाती, सैदी बिना रहा सुबह मनाई नहीं जाती। पूरी कसर लाइन मार रही है, पूरी लाइन मार रही हैं आप। अच्छा नबीला जी, सब समझती हूँ मैं तुम्हें। हाँ? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करो, गलत समझ रही है। ऐसा करोगी ना फिर अच्छा भी ये चश्मे या भूल आप गई। ये गलत समझ रही है, मैं हूँ काफी इंटेलिजेंट, चश्मिश भूल गई हाँ, थी, चश्मिश भूल गई थी चश्मे लगाने हैं। अच्छा इससे मेरी शख्सियत बड़ी, अच्छा मैं तो पता खाना भी इसलिए खाती हूँ, वजन बढ़ता है तो जरा रोब झाड़ने के लिए। अरे बच्ची तुमने तो बहुत अच्छा किया। आए मैं तो यहाँ आके हैरान हो गई
ये डॉक्टरनी भी बैठी है और ये मेकअप वाली भी बैठी है। आए बड़े अच्छे लोग हैं, मगर नीचे मुझे जानवर मिल गया तो मैंने डंडी रखी है। वापस नहीं जाओगी आप अगर वो देख रहा होगा, तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तो जाऊंगी और फिर आऊंगी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हेरा कुछ कहना चाह रही है? आप देखें कितना मजा आ रहा है, हमारी खवातीन कितनी टैलेंटेड। बिल्कुल, ये तो खैर आपके प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम आप सबको ही सपोर्ट कर रही होती हैं, जो भी कांटेक्ट करता है। बिल्कुल, और बहुत मतलब इतनी अपॉर्चुनिटी किसी और जगह इतने इजीली बिल्कुल नहीं है अवेलेबल। तो जो लोग आना चाहते हैं, जो इवन बच्चों में का भी मेरे ख्याल से आपने स्टार्ट किया था कि जो अच्छा, बल्कि स्कूल के बच्चे स्कूल के बच्चों का, बिल्कुल कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वो जो साइंस एग्जीबिशन, और सेफ सबसे अच्छी नेचर, बात कि माहौल बहुत अच्छा और फ्रेंडली माहौल में एक टैलेंट को मौका नहीं, सभी मैं ये बात कहूंगी कि यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आप लोगों ने बुलाया, बहुत अच्छा किया और प्रमोट किया और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई आने में, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ आके हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आपकी टीम को और आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक। खास तौर पे सभी बच्चों को नहीं किया जाता, बच्चों को अप्रिशिएट मैं देख रही हूँ कि और चैनल्स पे शायद नहीं हो रहा। मैं बिल्कुल एक सही बात है जो दिख रहा है वो ही मैं बात करूँगी बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि देखें कितने प्रॉब्लम में तो हमारे मतलब पढ़ाई पे हर जगह इतने इश्यूज हैं, बच्चों को ही हम प्रमोट करेंगे। ये क्रिएटिविटी जैसे ये कहना चाह रही है, एजुकेशन अपनी जगह है, बिल्कुल, लेकिन एजुकेशन का इम्प्लीमेंट्स ऐसा हो कि बच्चों को अब नजर आए कि हम अपने प्रोजेक्ट्स जो है दूसरों के लिए कितनी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि एक्सपो सेंटर पे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं जो पहले नहीं होते थे, हमारे टाइम पे नहीं होते थे। हेरा, वो साल बाद कोई एक्टिविटी होती है हमारे मुल्क में, मैं तो कहती हूँ ऐसी एक्टिविटीज हर 2-3 महीने में हमारे यहाँ वाकई में जो एजुकेशनल सिस्टम है वो बिल्कुल एक क्रिएटिविटी से बिल्कुल अलग है, वो एक अलग ही चीज़ है। और वो कभी स्कूल कितना फोकस करते हैं उनमें, हर स्कूल उतना फोकस भी नहीं कर रहा होता है, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई 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 और रट्टाफिकेशन पे ही सारा काम चल रहा है, और ये बहुत गलत तरीका है। ये मेंटली हेल्दी एक्टिविटी कहलाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो बच्चों के शौक को इनहेंस करती है। बिल्कुल ऐसा है सभी। अच्छा, मैं ये बात, जिस तरह इन्होंने टैलेंट की बात की, हमने फिर जिस तरह और भी अपॉर्चुनिटी दी, जैसे जैनी हमारे साथ हैं और जैनी ब्यूटी पार्लर से शगुफ्ता हमारे दरमियान मौजूद है। मैं हमेशा जैनी कहती हूँ, कितनी कसम से तुम्हारा पार्लर का नाम मेरे मुंह पे चढ़ा, आज कोई मसला तो नहीं, आज नहीं पार्लर का नाम ही होना चाहिए। नाज़रीन, हम लोगों के दरमियान माशाल्लाह इस वक्त शगुफ्ता बाबर मौजूद है फ्रॉम जैनी ब्यूटी पार्लर से। इनका जो है क्लिप्स वगैरह भी चल रहा है, इनका वीडियो चल रहा है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है। हेरा ने आज बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हेल्थ पे दी और इस तरह ये इंशाल्लाह आती रहेंगी। हेरा हमारे दरमियान, आज हमारे दरमियान नबीला इजाज़ मौजूद थी और दूसरी मेरी प्यारी बहन आलिया, क्योंकि कम मुलाकात, आज पहली बार मुलाकात हुई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, हमारे ये वो टैलेंट है जिनको आगे आना चाहिए। देखिए, अगर हमारा ऐसा टैलेंट आगे आएगा तो इनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और दूसरे लोग भी देखेंगे। तो इस वक्त हमारे दरमियान जो है तलत साहिबा जो है, प्लीज़ जो है गाना लगने वाला है तलत, आप ज़रा जल्दी कर लीजिए और टाइम कम है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगी, अगर कोई ब्यूटिशियन सुन रही है और जिन्होंने अभी अपना टीवी ऑन किया है तो हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और अगर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी में। हम लोग लेकर आ रहे हैं ब्यूटी सेगमेंट और एक ब्राइडल कॉन्टेस्ट, एक चैनल, इस चैनल के ऊपर मेट्रो 1 पर। और तलत 2 मिनट रह गया, आप गुड़िया खड़े हो जाओ प्लीज़। सभी एक और चीज़ मैं बताऊंगी, इनके अंदर एक और टैलेंट है जो आपने नहीं बताया। जी जी बताइए। इनका जो हंसने का अंदाज है ना, वो लैफिंग थेरेपी, वो बहुत आप पूरी लैफिंग थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। इनको पहले ही नोट करने को कोई अंदर बिठाया हुआ है, वो अलग से बिल्कुल एक थेरेपी आप, हाँ, तो मैं एक दफा आप दोबारा जो है वो करके बता दे भाई। तो हम असला ऑफ नहीं होते, यूं करना पड़ता है। अच्छा, ये भी क्रिएशन है अपनी आवाज को ऑब्वियसली, ये इवन हर एक नहीं कर सकता। सॉन्ग रेडी कर दें आप लोगों का। जी जी, आप यहाँ पर आके कर जाओ। थैंक यू सो मच शगुफ्ता, हेरा एंड यू एंड प्लीज, बहुत शुक्रिया। ये लाइट्स प्लीज